हमारी एक कुलदेवी होती है और फिर भी हम अलग अलग देवी या देवताओं को पूजते हैं। कुलदेवी इनमें कैसे डिफरेंट होती है, इसका महत्व क्या है? तो माँ काली को साधने से आप बियॉन्ड टाइम चले जाते हो। भैरव सबसे पहले अगर हम समझे तो भगवान शिव का ही एक उग्र स्वरूप हम कह सकते हैं, वो भैरव है। लेकिन भैरव शब्द को अगर हम समझे तो जो अंधकार को मिटाए और प्रकाश की तरफ ले जाए वो भैरव है। आप जब किसी रूप में आप लीन हो जाते हो तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस खो जाते हो, तो आप बियॉन्ड माइंड चले जाते हो। पहले काली, फिर माँ तारा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे एक क्रम फिक्स है या कैसे है? नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आप सभी का विक्यार विनोद वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में कई तरह के सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, जैसे कि कुलदेवत क्या है, उसका हमारे घर में, हमारे जीवन में क्या स्थान है। अगर किसी को कुलदेवत पता न हो तो उसका पूजन किस तरह से करें। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर गुरु हमारे आध्यात्मिक जीवन में हो तो किस तरह की सहायता मिलती है। हम में से कई जन देवी भक्त होंगे, तो शक्ति क्या है, शक्ति के कौन से रूप है, 10 महाविद्याएं कौन सी है और हर एक 10 महाविद्या एक दूसरे से किस तरह से अलग है। इस तरह के कई सवालों के जवाब हमने इस एपिसोड के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। हमारे आज की जो अतिथि है वो है गुरु माँ भैरवी शिवांगी जी। मैं चाहूँगा आप ये एपिसोड पूरी तरह से देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। प्रणाम गुरु माँ भैरवी शिवांगी जी। प्रणाम विनोद जी। अलक निरंजन। अलक निरंजन। आपका विक्यार विनोद वर्ल्ड पॉडकास्ट में स्वागत है। आप कैसे हैं? बस अच्छी हूँ, आप? मैं भी ठीक। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस पॉडकास्ट के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया था और फाइनली ये हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। आपकी जो संस्था है श्रीतंत्र इंस्टीट्यूट ऑफ महाशक्ति विज्ञान, इसके बारे में, इसके फेसबुक पेज पे मैंने काफ़ी सालों से इसको फॉलो किया है और आप वहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स रेगुलरली लिखती रहती है। वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने मिलती है, पढ़ने मिलती है, जो काफ़ी यूनिक होती है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। उन आर्टिकल्स में आप कई बार शक्ति ये वर्ड काफ़ी लिखती है और आपकी संस्था के नाम में भी महाशक्ति ये वर्ड है। तो ये शक्ति के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए विनोद जी, जब हम शक्ति के बारे में बात करते हैं तो श्रीतंत्र इंस्टीट्यूट ऑफ महाशक्ति विज्ञान जो है वो हमने 2018 में हमने एस्टैब्लिश किया था। मैं तो फिनेंशियल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन आदेश कहो, आप डिवाइन इंसाइट कहिए, तो 2018 में हमने जो ग्रंथ हैं सारे उनके रिसर्च वर्क के लिए हमने श्रीतंत्र इंस्टीट्यूट ऑफ महाशक्ति विज्ञान जो है वो इस्टेब्लिश किया। जब शक्ति के बारे में हम बात करें तो शक्ति, जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर को शक्ति मिलती है। आपके विचार की भी एक शक्ति है, आपके थॉट्स की, आपके इमोशंस, आपके भावनाओं की भी एक शक्ति है। हम देखें तो शक्ति किस चीज़ में, आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो इस जगह की एक शक्ति होगी, एक शक्ति है। जो शूट कर रहे हैं उनकी कोई शक्ति है। तो शक्ति हर जगह, हर इंसान में, हर चीज़ में है। लेकिन जब हम महाशक्ति शब्द की बात करते हैं तो अध्यात्म जगत में जब आप किसी एक शक्ति की आप उपासना करते हैं, आप साधनाएं करते हैं, तो वो महाशक्ति हो जाती है। महाशक्ति मतलब मतलब महान। तो एक महान शक्ति जब आप उपासना शुरू करते हैं तो आप साध लेते हैं उसे, वही महाशक्ति है। एक शब्द पराशक्ति भी काफ़ी बार यूज़ होता है, तो ये महाशक्ति, पराशक्ति, ये कैसे अलग है? देखिए, जब हम, कुछ शक्तियाँ होती हैं जो हम देख पाते हैं, जो दृश्य है। कुछ शक्तियाँ होती है जो अदृश्य है। अच्छा। विजिबल और इनविजिबल हम कहें तो। अच्छा। तो अध्यात्म जगत में महाशक्ति तो है, लेकिन आप उसमें किसी रूप को पूज रहे हैं। जैसे आप जगदम्बा, राजराजेश्वरी, अंबिका दाई, आप किन्हें भी पूजेंगे तो वो एक रूप है। लेकिन जब वो रूप हमारी आंखों को नहीं दिखता है, वो अदृश्य है और वो एक है, तो हम उसे पराशक्ति कहते हैं। अच्छा। जो पर ब्रह्म का रूप है, हम कह सकते हैं। जैसे कि अगर रूप है या कोई मूर्ति है, एक फॉर्म हमने दिया है, तो ये हम महाशक्ति कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और मतलब सगुण निर्गुण की बातें हो रही है यहाँ पे। हाँ।
जब कोई रूप है तो उसका कोई गुण होगा। अच्छा। जब रूप ही नहीं है तो उसका गुण नहीं हो सकता। लेकिन वो फिर भी है, हमारी आंखों को नहीं दिखता है और उसका गुण भी नहीं है। अच्छा। तो महाशक्ति आप सगुण ले सकते हैं, एक फॉर्म है, और निर्गुण आप फॉर्मलेस ले सकते हैं जिसका रूप नहीं है लेकिन फिर भी है। अच्छा, तो वो महाशक्ति पराशक्ति हो गया। जी बिल्कुल। जी, अभी फिलहाल आजकल ना 10 महाविद्या ये शब्द काफ़ी ट्रेंड में है। तो ये 10 महाविद्या क्या भी ये सब भी महाशक्ति का ही एक अंग है या कैसे है ये? देखिए, जैसे शक्तियाँ हर जगह है, महाशक्ति को हम अध्यात्म जगत में पूज रहे हैं किसी रूप को। जब आप इसी महाशक्ति को आप तंत्र मार्ग से जब पूज रहे हैं, उनकी साधना करते हैं, तो वो एक महाविद्या बन जाती है। अच्छा। अब महाविद्या, महाशक्ति का तो रूप है, पर शक्ति और विद्या में क्या फ़र्क है? तो जिस महाशक्ति को जब आप पूज रहे हो और उससे आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान किस चीज़ का? आपकी आत्मा का। अच्छा। आत्मा से परमात्मा की तरफ और ब्रह्म से परब्रह्म की तरफ। अच्छा। तो ये महाविद्याएं हैं, इसीलिए हम कहते हैं विद्या। हाँ। तो विद्या जो है वो आपको ज्ञान देती है, लेकिन आत्मा का ज्ञान। अच्छा। तो वो महाविद्या है। अच्छा। तो आपने जो 10 महाविद्याएं कही, तो पहले तो ये 10 ही है महाविद्याएं कि कुछ ज़्यादा भी है? देखिए, शक्ति तो हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हर जगह शक्ति है। इंसान का दिमाग है, हम सबसे बुद्धिशाली जीव है, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। सो हम लोग नंबर्स में डालते हैं उन्हें, लेकिन आप जो मेजर शक्तियाँ बोलेंगे अगर, तो वो 10 महाविद्याएं हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ 10 है ऐसा नहीं है, काफ़ी दूसरी महाविद्याएं हैं जो अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग रीजन से आई हुई हैं। अच्छा। लेकिन ये जो 10 है वो लोगों के बीच में ज़्यादा लोगों को पता चला है। अच्छा। तो ये 10 महाविद्याएं हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी बहुत सारी महाविद्याएं हैं। तो ये कौन कौन सी है 10 महाविद्याएं? हम महाविद्याओं के बारे में जब बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तंत्र मार्ग से जब महाशक्ति को पूजा जाता है तो वो महाविद्या बनती है और हमें आत्मज्ञान देती है। अच्छा। तो पहली जो महाविद्या है वो माँ काली है। अच्छा। हम इस समय पे यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा। तो ये जो समय है वो माँ काली है, काल जो है। तो माँ काली अगर एक शब्द में मैं आपसे कहूँ तो वो काल है, समय है। लोग बहुत डरते हैं माँ काली से, लेकिन कुछ वक्त पहले एक समय था हमारी घड़ी में, अभी वो आधा घंटा चला गया। तो समय का नाश होता ही है ना हमेशा। इसीलिए जो रूप है वो लोगों को डरावना लगता है माँ काली का। उनका जो रूप, जो फ्रेम हम देखते हैं, खास करके नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया में तो माँ काली, इंडिया में काफी उनका एक्सेप्टेंस है। लोग पूछते हैं, माँ की तरफ पूछते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्थ की तरफ भी, बट वेस्ट और साउथ की तरफ थोड़ा फिर भी वो रूप देख के थोड़ा सा एक डर तो होता ही है। अब डर जो है वो डर को निकालने ही माँ काली आती है। जैसे आप टाइम मैनेजमेंट समझ लीजिए, आपको किसी जगह पे किसी टाइम पे पहुंचना है, अगर आप लास्ट 15 मिनट में भागा दौड़ी करोगे तो आपके अंदर बेचैनी, रेस्टलेसनेस बढ़ेगी। वो डर भी लगेगा, मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। तो वो जो डर है वो निकालने ही महाकाली या माँ काली, उनका काम ही वो है। अच्छा। लेकिन आपको पता है, आपको किसी जगह पे 11 बजे पहुंचना है, अगर आप पहले से बैक कैलकुलेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, आप शांति से पहुंच सकते हैं उधर। अच्छा। तो माँ काली से डरने की बात नहीं है, उल्टा अगर आपको डर लगता है तो आप माँ काली से प्रार्थना कीजिए। अच्छा, मतलब she is a goddess of removing fears. Yes, she will remove the fears also। जब आप माँ काली को साध लेते हैं, बहुत जन्म चले जाते हैं उसमें, बहुत समय भी जाता है, लेकिन अब जब साध लेते हैं आप, तो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो आपको लगता है उस संत को, साधु को, जिन्होंने साध लिया है माँ काली को, उनके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई फर्क नहीं। तो माँ काली को साधने से आप बियॉन्ड टाइम चले जाते हो। अच्छा। तो मतलब कई बार हम जस्ट एक पूजा या साधना कोई कहते तो हम कर देते, हमें इसके पीछे का ये सब इतना पता नहीं होता। जैसे आपने ये समय के साथ जो काली का रिलेवेंस है, ये आपने जो बताया, तो दूसरी महाविद्या कौन सी है फिर? आप समय से जब आगे जाते हो तो आपको एक तरीके से आपकी जो वाणी है वो आप इस्तेमाल करते हो। अच्छा। तो दूसरी जो महाविद्या है वो माँ तारा है। माँ तारा। तो माँ तारा की जब हम बात करें तो माँ तारा से भी काफ़ी लोगों को डर लगता है कि स्मशान काली है, वैसे स्मशान तारा भी है। अच्छा। वहाँ पे तामसिक क्रियाएं वगैरह होती है। अच्छा। लेकिन माँ तारा की जब बात होती है तो अभी मैं जो कह रही हूँ वो आपके
कान तक वो आवाज़ पहुंच रही है, जिसे हम नाद कहते हैं। तो वो शब्द नहीं है, वो नाद है। तो वो अच्छा। आवाज़ जो आपके कान तक पहुंच रही है वो माँ तारा है। अच्छा। तो माँ तारा भी काफ़ी संतों ने पूजा है, और उनकी साधना करने से आप जो है आपकी स्मरण शक्ति के साथ साथ आपकी जो नाद शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो ये माँ तारा का कोई ऐसे ज़्यादा जागरूक ऐसा कोई टेम्पल कहीं पे या स्थान उनका ऐसे कुछ है? बिल्कुल। बहुत जगह पूछते होंगे, बट एक कोई स्थान होता है ना जहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंटली लोग उससे रिलेट करते हैं। माँ तारा की जब बात करते हैं तो बंगाल में तारापीठ है। अच्छा। माँ तारा की हम साधना की बात करें तो बामा खेपा का नाम वो संत थे। अच्छा। और जो मंदिर की बात करें तो जो तारापीठ है बंगाल में अच्छा। वो है। बाकी आप बहुत अलग अलग जगहों पे आप भारत में देख पाओगे माँ तारा का मंदिर। अच्छा। और तीसरी महाविद्या? माँ तारा से जब हम आगे बढ़ते हैं हाँ। तो हम त्रिपुरा सुंदरी की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो कोई ये क्रम फिक्स है या फिर हम मतलब पहले काली फिर माँ तारा फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे एक क्रम फिक्स है या कैसे है? देखिए, आप अभी जब आपके घर से या ऑफिस से आप यहाँ पर आए और मैं भी कहीं से आई तो हो सकता है बहुत सारे रास्ते इस जगह तक आ रहे थे। आपने कोई और रास्ता पकड़ा क्योंकि आप कहीं और थे। अच्छा। मैं किसी और रास्ते से आई क्योंकि मैं किसी और रास्ते पे थी, लेकिन हम आए इधर ही हैं। यस। वैसे हम जब ये क्रम की बात करते हैं 10 महाविद्याओं के, आप एक क्रम ओवरऑल कह सकते हो। गूगल मैप आपको बताएगा कि यहाँ आने के लिए ये रास्ते हैं, लेकिन हर एक इंसान उसी क्रम से चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब आप कहाँ पे हो इस वक्त बिल्कुल। और आपको कहाँ जाना है, तो आपको उस पहले तरह से हर एक का क्रम अलग हो सकता आप स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, आपको पता तो चलना चाहिए। आप दिल्ली के एयरपोर्ट पे हो, कलकत्ता के एयरपोर्ट पे हो, और वहाँ से कहाँ कौन सी फ़्लाइट जाती है और कहाँ जाना है आपको। तो कोई क्रम जो आप कहें वो क्रम हर एक के लिए एक ही होगा, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। तो हम तीसरी महाविद्या के बारे में जब बात करें, त्रिपुरा सुंदरी, अच्छा। वो लोग श्री माता के नाम से जानते हैं। श्री माता भी ना पता हो तो श्री यंत्र सभी को पता है। अच्छा। तो श्री यंत्र की जो शक्ति है वो श्री माता है जो त्रिपुरा सुंदरी है। तो श्री यंत्र जो हम एक पिरामिड की तरह जो यंत्र होता है, या फिर हम अलग अलग एक फ्रेम में जो हम यंत्र, हम इसी की बात कर रहे हैं? आप कह सकते हो। हाँ। अच्छा। क्योंकि यंत्र जो हैं वो पिरामिड के रूप में भी आएंगे, फ्लैट यंत्र भी आएंगे। हाँ। तो श्री यंत्र जो है वो यंत्र यानी एक मूर्ति के रूप में, मूर्ति के बदले आप यंत्र स्थापित कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि यंत्र जो है वो तंत्र मार्ग का आप कह सकते हो एक माध्यम या टूल है। अच्छा। अच्छा। तो श्री यंत्र जो है उसकी शक्ति वो श्री माता है, वही त्रिपुरा सुंदरी है। अच्छा। उन्हें ललिता माँ, उन्हें हम ललिता माँ के अलावा आप षोडशी भी कह सकते हो। अच्छा। अभी त्रिपुरा सुंदरी माँ की जो शक्ति है वो दृष्टि की शक्ति है, परसेप्शन की शक्ति है। अच्छा। ओके। आप इस जगत को देख रहे हो, आप किसी इंसान से मिल रहे हो, कोई अदृश्य शक्तियाँ भी हैं, वो आप आपके परसेप्शन से, आपकी दृष्टि से आप देखोगे। जब त्रिपुरा सुंदरी माँ की बात आती है तो त्रिपुरा, जब हम पूरा शब्द भारत में, हमारे देश में काफ़ी जगह पे वो पूरा शब्द लगता है, दिवालीपुरा, सुभानपुरा वगैरह। तो जो पूरा है मतलब एक शहर समझ लो या एक दुनिया बोल लो आप। अच्छा। तो त्रिपुरा जब हम कहते हैं तो त्रिपुर यानी जो जागृत है, जागृत दुनिया, यानी आपका कॉन्शियस माइंड। अच्छा। जो स्वप्न अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है। अच्छा। तो आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सब कॉन्शियस माइंड और आपका अनकॉन्शियस माइंड, अच्छा। ये तीनों जगत की जो सुंदरी है। अब ये सुंदरी शब्द क्यों है? क्योंकि आपका परसेप्शन, आपकी दृष्टि जब सारे बायसेस से, सारे डिफरेंसेस से फ्री हो जाती है, आप वो लिमिटेड व्यू से ऊपर उठ जाते हो, तो आपके अंदर एक प्रकार का आनंद, आप बोलो, एक प्रकार का ब्लिस आता है कि आसपास कुछ भी चल रहा हो, आप अंदर से सेंटर्ड हो। अच्छा। और आप कह सकते हो वो परम आनंद जो है वो आपके अंदर होगा। अच्छा। तो आपको सब सुंदर लगने लग जाता है, सुंदर भी लगता है लग और आप खुश रहोगे, वो जॉयफुलनेस आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा। कि आसपास सब कुछ चीज़ें हैं और ऐसा नहीं है किसी को तकलीफ नहीं है दुनिया में। लेकिन जब आप त्रिपुरा सुंदरी माँ जो है, जो आप कह सकते हो एक तरीके से पराशक्ति ही है। अच्छा। ना, तो इसीलिए श्री यंत्र जो है वो हर एक इंसान हर जगह स्थापना करता है, लेकिन उनके अवस्था में पहुंचना इतना आसान नहीं है। अच्छा। तो वही त्रिपुरा सुंदरी है। अच्छा। त्रिपुरा सुंदरी के बाद हम आगे बढ़े अगर, तो हम बात करते हैं भुवनेश्वरी माँ की। भुवनेश्वरी माँ।
अभी जो भुवनों की ईश्वरी है, भुवन यानी सारा जो जगत है, दुनियाएं जो हैं सारी, मैं दुनियाएं इसीलिए कह रही हूँ कि हमारी जो दुनिया है हमें लगता है पृथ्वी लोक है, वैसा नहीं है, बहुत सारी दूसरी दुनियाएं भी हैं। तो सारे भुवनों की जो ईश्वरी है, अच्छा, वो भुवनेश्वरी है। अच्छा, जब हम भुवनेश्वरी माँ को साध रहे हैं तो जो आकाश तत्व है, यानी आप शून्य कह लो, शून्य भाव, वो जो है वो जागृत होता है। मतलब क्या, अगर आप माँ भुवनेश्वरी की साधना कर रहे हो तो वो आकाश तत्व सिर्फ फिजिकली ही नहीं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारे बीच में खाली जगह है, सिर्फ वही जो है वो आकाश तत्व नहीं है। आपके दिमाग में जो सोच है, जो विचार हैं, दो थॉट्स के बीच में भी एक स्पेस है, एक स्पेस है जो होना चाहिए, जो होता नहीं है 99% लोगों में, क्योंकि हम बहुत और इतना फास्ट होता है। बिल्कुल, मॉडर्न साइंस कहती है कि एक इंसान 60,000 प्लस थॉट्स जो है वो एक दिन में सोचता है। अच्छा, उसमें से 90% से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो जब माँ भुवनेश्वरी की हम बात करते हैं तो उनकी साधना से हर जगह एक आकाश तत्व, एक स्पेस जो है वो क्रिएट होता है। और वो स्पेस जो है वो नेगेटिव या लोनलीनेस वाला स्पेस नहीं है। जैसे हम लाइन में खड़े हैं अगर, तो लाइन में दो लोगों के बीच में थोड़ी जगह होगी तो आपको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। मैं यहाँ पे सोफे में बैठी हूँ, थोड़ी जगह आसपास होगी तो मेरा माइंड फ्री रहेगा। तो भुवनेश्वरी जो है वो आकाश तत्व है, जो स्पेस जो एलिमेंट है उसी की जो हम साधना कर रहे हैं वो माँ भुवनेश्वरी है। एक तरीके से आप देखो तो जो सूर्य है, हम सूर्य की शक्ति, हम माँ अदिति से भी, हमें जब हम 12 आदित्य कहते हैं, द्वादश आदित्य, तो जो माँ अदिति है वही माँ भुवनेश्वरी है। अच्छा, अच्छा। तो भुवनेश्वरी माँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं त्रिपुर भैरवी की। अच्छा। हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो अग्नि तत्व भी है, वो जल तत्व भी है। तो त्रिपुरा भैरवी की जब बात आती है तो हमने बात की थी, त्रिपुरा मतलब 3 लोक जो है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। वैसे त्रिपुरा भैरवी की जब बात करें तो भैरवी की जो शक्ति है वो शब्द की शक्ति है। अच्छा। हमने बात की अभी कि नाद शक्ति जो है माँ तारा की, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आप तक वो आवाज़ पहुंचना वो नाद है, एक साउंड है। लेकिन जो स्पीच है मेरी वो शब्द शक्ति है। अच्छा। तो शब्द की शक्ति वो भैरवी है, लेकिन वो जो शब्द है वो सिर्फ फिजिकल शब्द नहीं है। जब आप इनविजिबल दुनिया में जाते हो साधना करते वक्त, तब आपको जो शक्तियाँ आपको लगता है आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी आप सुन पा रहे हो, उसमें भी भैरवी का रूप है। इसीलिए वहाँ पे भी तीनों लोक की जो शब्द की शक्ति है, जिसे हम शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, वो त्रिपुरा भैरवी है। अच्छा। और वो अग्नि तत्व रूप में है। अच्छा। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं भैरवी ये शब्द जो है, जो भैरव, हम भैरव शब्द काफ़ी सुनते हैं, कि काल भैरव या भैरव सच, तो ये कैसे रिलेटेड है? भैरव मतलब क्या है, क्या रूप है ये? भैरव सबसे पहले अगर हम समझे तो भगवान शिव का ही एक उग्र स्वरूप हम कह सकते हैं, वो भैरव है। अच्छा। लेकिन भैरव शब्द को अगर हम समझे तो जो अंधकार को मिटाए, अच्छा, और प्रकाश की तरफ ले जाए, वो भैरव है। जो हमारे डर निकाले, वो भैरव है। अब भैरव की जो शक्ति है, जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, उसे हम भैरवी कहते हैं। जैसे तंत्र मार्ग में कितने साधु संत सब हुए, लेकिन एक साधना जो है आपकी, जो आप कर रहे हो एक रूप की तरफ, वो एक लेवल तक जब पहुंच जाए तो परमहंस के बाद जो गुरु माँ होती है वो भैरवी होती है। अच्छा। इसीलिए आप देखोगे रामकृष्ण परमहंस जो थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु जी होते हैं, उनके एक वैदिक गुरु थे। अच्छा। तोतापुरी। लेकिन उनके जो तांत्रिक गुरु थे वो भैरवी माँ थी, भैरवी ब्राह्मणी। अच्छा। तो आपकी आत्मा, आपके कर्म और आपके संस्कार एक लेवल के बाद आपको वो सारी जो शक्तियाँ आपने प्राप्त की हैं साधनाओं के द्वारा, उसे आपको जगत में देना भी है, जगत कल्याण के लिए। और शक्ति के रूप में आप वो चीज़ आसानी से दे सकते हो। अच्छा। बिकॉज एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। यस, यस। तो भैरवी जो शब्द है, त्रिपुरा भैरवी हम माँ के रूप में पूज रहे हैं। वही माँ हम कहते हैं भैरवी जो है। अच्छा। वो तंत्र में सबसे उच्च स्तर हम कहें या उच्च लेवल हम कहें, वो भैरवी माँ गुरु है। अच्छा।
लेकिन ऐसे हम भैरव शब्द के बारे में बात करें तो आप समझ लीजिए शिव का ही रूप है, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो वर्क प्रोफाइल आप समझ लो, वो अलग है। अच्छा, तो फिर त्रिपुरा भैरवी के बाद फिर कौन सी महाविद्या है? त्रिपुरा भैरवी के बाद हम आगे जब बढ़े तो हम बढ़ते हैं छिन्नमस्त की तरफ। छिन्नमस्त। अभी छिन्नमस्त जो है, आप उनका अगर आप इमेज देखेंगे तो उनका सर कटा हुआ है। अच्छा। और खून बह रहा है। अच्छा। तलवार है हाथों में, स्वॉर्ड है हाथों में। अच्छा। हम कहते हैं कि जब हम उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर हमें शब्द की जो शक्ति है त्रिपुरा भैरवी की, वो हमें प्राप्त हो, तो आगे क्या होगा? आपका जो माइंड है, आपका जो ईगो है, वो निकलने लगेगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ चीज़ें होंगी ज़िंदगी में जिससे आपका ईगो ड्रॉप होगा। अच्छा। जैसे आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो तो कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप जो है वो ग्राउंडेड हो जाए। अच्छा। तो ईगो जो है वो कट हो जाएगा आपका। साधना में आप आगे बढ़ते हो जब, तो हम देखेंगे बहुत सारे संत हैं, मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी, वो सब नहीं है। अच्छा। हाँ। क्योंकि आप जब किसी रूप में आप लीन हो जाते हो तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस खो लेते हो आप, तो आप बियॉन्ड माइंड चले जाते हो। तो छिन्नमस्त जो है वो बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड ईगो, उसको आप कवर जो कर रहे हो, आप कभी कभी अपने आप को, आपकी ज़िंदगी को आप बॉडी लेवल पे या माइंड लेवल पे, या आई जो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये सारे जो टैग्स हैं वो जो है वो महाशक्ति निकाल देती है छिन्नमस्त के द्वारा। उसके बियॉन्ड चले जाते हो, अब बियॉन्ड माइंड चले जाते हो। अच्छा। और उसमें भी आप देखोगे तो इंद्रदेव जो है, हम कहते हैं इंद्रदेव की कितनी रानियां हैं। हाँ। इंद्रदेव की जो शक्ति है, इंद्रानी, वही छिन्नमस्त है। अच्छा। अच्छा, ये कनेक्शन है। अच्छा। इस पे बहुत सारे रहस्य है, पर मुझे लगता है कुछ रहस्य जिस वक्त पे महाशक्ति को बाहर लाने हैं, रिवील करने हैं, तभी वो आएंगे। कहते हैं ना, हर एक चीज का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। बिल्कुल। और उस हिसाब से ये सब चलते रहता है। बिल्कुल ही। अच्छा, फिर छिन्नमस्त के आगे? फिर छिन्नमस्त से जब हम आगे जाते हैं तो हम धूमावती के बारे में बात करते हैं। अच्छा। तो आप समझ लीजिए जब हम महाशक्ति की साधना करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर के स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर अवस्था भी है हमारी। हाँ। तो जब हमारा ईगो और माइंड जो है वो हम बियॉन्ड उसके चले जाते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर अगर कोई चीज़ें हैं जो दबी हुई है, सप्रेस्ड है, कोई दुख है, और इस जन्म का नहीं, बहुत सारे जन्म का हो सकता है। अच्छा। इस जन्म के ही अगर 20-30 साल आप देखो तो किसी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, कोई शॉक आ गया, कोई ट्रॉमा हो गया, काफी दबा हुआ है, जो चुभ रहा है। हाँ, किसी की फैमिली में सडन डेथ हो गई है। हाँ। और आपको वो धक्का लगा हो, वो शॉक लगा हो, वो आपके अंदर रह गया है। तो जब आप बियॉन्ड माइंड जाने की कोशिश कर रहे हो छिन्नमस्त की अवस्था में, अच्छा, तो धूमावती माँ की अवस्था से क्या होगा, सारे अंधकार जो हैं वो ऊपर आएंगे। अच्छा। आपको लगेगा मुझे आलस बहुत आ रही है, मैं हर चीज़ नेगेटिव ही सोच रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर से सफाई हो रही है। एक उदासीनता आती है, एक वैराग्य, विरक्ति जो हम बोलते हैं। अब जैसे पानी जो है, आप पानी किसी बकेट में रखोगे तो बहुत देर तक वो पानी रहेगा अगर, और आपने छुआ नहीं है तो उसमें से बास आने लगेगी। अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो रिलेट हो रही है। जब आपने कहा कि आप कहाँ पे हो, वहाँ से क्रम चालू होता है। अगर समझो एक इंसान वैराग्य में है या विरक्ति में है या किसी पेन में है, ठीक है, तो उसे माँ धूमावती ही ज़्यादा रिलेट कर पाएगी ना। उस वक्त उसे ब्लिसफुल नहीं फील होगा, तो आप वो त्रिपुरा सुंदरी उस वक्त नहीं रिलेट कर पाएगा शायद। वहाँ से शुरुआत होगी और फिर शायद आगे बढ़ेगा इंसान। इसमें ऐसा है ना विनोद जी, कई बार लोग ऐसे कहते हैं माँ धूमावती का रूप डरावना है, लेकिन वो होते हैं माँ धूमावती की अवस्था में। अच्छा। कितने लोग हैं जो दुखी होते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, सप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा। किसी के फिजिकल अब्यूज़ के हैं, किसी के इमोशनल अब्यूज़ के हैं, अलग अलग लेयर्स पे जो मेमोरीज हैं, और ये जन्म की नहीं, बहुत सारे जन्म की हो सकती है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपके सब कॉन्शियस में है। हाँ, कई बार हम ऐसे इंसानों के थ्रू आते हैं कि इस जन्म में उनका ऐसा कुछ सब कुछ ठीक ही चल रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ उनका स्टक सा है, रुका सा है, और वो इंसान उदासीन है अपने आप में ही। तो शायद ये इनका पिछले जन्म का या कुछ इम्पैक्ट अंदर जो रहा हुआ है, जहन में रहा हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये पिछले 10-15 सालों में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, पर फिर भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा। अभी कुछ लोग हैं जो मेंटली ही उनका
परसेप्शन जो है वो नेगेटिव है, हाँ, वो कि अलग उनको बात सब हो मिल गई। रहा है लेकिन फिर भी उन्हें कम ही लगता हाँ, है, वो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब मैं मिली तो उनका ये होता है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, सक्सेस आगे नहीं है, अच्छा। या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो हम जब माँ धूमावती के बारे में बात करते हैं 10 महाविद्याओं में, तो तंत्र मार्ग हमें सिखाता है कि आपके जहन में नेगेटिविटी हो सकती है, सप्रेस्ड इमोशंस हो सकते हैं, शॉक्स हो सकते हैं, ट्रॉमास हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक साधना है। हाँ, तो माँ धूमावती को जब आप पूज रहे हो तो ज़रूरी नहीं है उनकी मूर्ति होगी, ज़रूरी नहीं है आप स्मशान में बैठे हो, लेकिन आपके अंदर वो शॉक ट्रॉमा जो हाँ, है स्टेट ऑफ माइंड, उससे भी हम जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट। वो शौक और ट्रॉमा जो है, आप अंदर की सफाई करोगे, मन की सफाई, कर्मों की सफाई, संस्कारों की सफाई, तभी आप आगे आगे बढ़ोगे। बढ़ोगे। yes। तो माँ धूमावती के बहुत ही कम मंदिर है, बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लाइन पे आओगे, झांसी जो है, झांसी की झांसी, रानी, हाँ, तो हाँ। झांसी जो सिटी है हाँ, उससे नज़दीक मध्य प्रदेश की तरफ दतिया करके एक जगह है, छोटा सा टाउन है, अच्छा, वहाँ माँ धूमावती का बहुत ही सुंदर मंदिर है। अच्छा, तो बहुत कम मंदिर आप देखोगे, लेकिन वो जो मंदिर है वो सही में धूमावती माँ की एक शक्तिपीठ है। अच्छा, अब माँ धूमावती से जब आप आगे जा रहे हो तो माँ बगलामुखी आती है। अच्छा, अब माँ बगलामुखी जो है वो आजकल उनको बहुत नेम फेम मिल रहा है, अच्छा, क्योंकि जिनको नेम फेम चाहिए भी वो भी माँ बगलामुखी को पूज रहे हैं, अच्छा। इसीलिए माँ बगलामुखी को भी नेम फेम मिल रहा है। अच्छा, तो हम जब बगलामुखी माँ के बारे में बात करें तो उनकी जो शक्ति है वो प्राइमरीली कौन सी शक्ति है? मौन की शक्ति है। अच्छा, अब ये मौन बाहर भी हो सकता है अंदर और भी आपके मन में अंदर भी हो सकता है। आपकी दृष्टि, आपका परसेप्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो माँ बगलामुखी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मौन की शक्ति है। ऐसे कहते हैं कि जो राजा महाराजा हैं, आजकल के समय में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पब्लिक सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, वो माँ बगलामुखी की पूजाएं करवाते हैं और खुद करते हैं। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि जो आपके दुश्मन हैं उन्हें शांत करने की जो शक्ति है वो माँ बगलामुखी की है। हाँ, शांत या साइडलाइन करे या कुछ वक्त हाँ, क्योंकि आपको पावर और उनकी नॉइज पोजीशन नहीं में, चाहिए, हाँ, जैसे आपका रास्ता क्लियर हो। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ और मुझे नहीं चाहिए कि आप बात करो, अच्छा, तो मुझे चाहिए कि आप शांत हो जाओ। देखो, बट ये एक एस्पेक्ट हो गया, जो उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया कि आप अंदर से भी शांत हो रहे हो, जो आपके अंदर का नॉइज है वो भी, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बाहर का भी नॉइज है, अंदर का भी नॉइज है। आप जैसे कह रहे हैं ना विनोद जी, देखिए एस्पेक्ट हम कहें, लेकिन तंत्र मार्ग कहता है कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। अगर आप एक बैटरी देखें तो बैटरी में भी पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। हम अभी बात कर रहे हैं ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विपमेंट्स हैं, उसमें अगर नेगेटिव चार्ज आप निकाल दो, क्या वो इक्विपमेंट जो है वो लाइट नहीं देगा? फंक्शन कर पाएगा, दोनों एक साथ वो नहीं कर पाएगा। तो वो सृष्टि हो दुनिया की, आप समझो वो जगत की एक सीक्वेंस है, एक रूल है उसका कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तभी ही कोई क्रिएशन होगा। हाँ, तो जब हम बगलामुखी के बारे में भी बात करते हैं तो लोग जो हैं वो बाहर की दुनिया की तरफ उनकी दृष्टि है, ज़्यादा है। अंतर्मुखी नहीं है, बाहरमुखी ज़्यादा है। सही बात है। तो आप अंतर्मुखी नहीं होंगे तो आप बाहर के दुश्मन जो हैं उन्हें आप शांत करोगे, मौन करोगे, आप उन्हें पॉज कर दोगे, स्तंभन करोगे आप। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके खुद के अंदर भी आपके बहुत दुश्मन हैं। षड्रिपु जो बोलते हैं हम। हाँ बिल्कुल, षड्रिपु जो आपने कहा कि क्रोध है, काम है, आपके अंदर ही क्रोध इतना है, कलेश है। मैं इसी समय से आपसे बात कर रही हूँ तो इसी समय पे मेरा मन ये कह रहा है, मेरी बुद्धि ये कह रही है। तो मेरे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स है, कलेश है, क्रोध है। जैसे मैं गुरु से मिली थी एक बार, गुरु संत से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए लेकिन गुस्सा होना चाहिए इंसान को। अच्छा, क्रोध और गुस्सा। हाँ, तो तब मैं समझी नहीं थी क्योंकि मैं छोटी थी तब। तो मैंने उनसे पूछा कि क्रोध मतलब क्या? तो उन्होंने कहा क्रोध वो है, आप इतना क्रोध कर रहे हो कि आपकी पूरी सिस्टम जो है अंदर से वो हिल जाती है, आप कुछ सोच नहीं पाते, इतना क्रोध आ रहा है आपको। और गुस्सा जो है वो आप कोई चीज़ नहीं हो रही है तो आप गुस्सा कर रहे हो लेकिन आप अंदर से शांत हो, क्योंकि आपको वो काम करवाना है और वो गुस्से से शायद हो सकता है। अच्छा, तो आप वो गुस्सा कर रहे हो तभी। तो जैसे आप वो एक्ट कर रहे हो बट आप वो एक्ट कंट्रोल में है आपके। हाँ, मतलब आप अंदर से आप सेंटर्ड हो एकदम, आप अंदर से एकदम शांत हो, लेकिन मैं कह रही हूँ ये काम कर लो आप। तो जो बिहेवियर है वो लोगों को दिख रहा है कि ये गुस्सा है, बट आपका अंदर कंट्रोल है। आप अंदर से, आपके अंदर अर्थक्वेक नहीं आ रहा है। हाँ,
आप शांत हो अंदर से, लेकिन बाहर आप सिर्फ कह रहे हो, और वो भी आप दूसरे लोगों पे भी आप गुस्सा कर रहे हो, अच्छा। लेकिन वो जो गुस्सा है वो इंसान पे भी नहीं है, वो काम नहीं होने की वजह से, उस वजह से आपको उस इंसान की तरफ भी कोई गुस्सा नहीं है, वो काम हो जाएगा, आपका वो गुस्सा उस इंसान की तरफ चला जाएगा। सही बात। तो ये जो दुश्मनों की हम बात कर रहे हैं, षड रिपुओं की, इनका नाश करने के लिए हमें जन्म जन्म लग जाता है। हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, तो बहुत सारे संत हैं, उसमें से ऋषि दुर्वासा जो है वो बहुत फेमस है अच्छा। कि वो बहुत क्रोध करते थे, बहुत गुस्से वाले थे। हाँ। तो वही माँ बगलामुखी जो है वो आपको नेम फेम वगैरह देती है, लेकिन वो उनकी शक्ति क्या है? मौन की मौन शक्ति की है। शक्ति है। तो आपके अंदर भी कुछ आवाज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा जो लाइफ पर्पस है, अगर वो अध्यात्म का है, तो फिर जो चीज़ें मेरे काम की नहीं है, उसमें जाके मैं अपने जो दिमाग है, अपने दिमाग की जो फ्लॉपी है, जो क्लाउड स्टोरेज है, उसको मैं क्यों फुल करूँ? तो आपके अंदर भी जो आवाज़ें हैं, आप उसे शांत रख सकते हो। आप अंदर शांत रहोगे, बाहर अपने आप चीज़ें शांत होने लगेंगी। तो वही माँ बगलामुखी है। अच्छा। माँ बगलामुखी से आप आगे जाएंगे तो हम देखते हैं कि मातंगी माँ है। अच्छा। अभी ज्ञान जो है, हम आज के ज़माने में ज्ञान कहते हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज को, किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन माँ मातंगी जो है वो आत्मा का हम ज्ञान कहते हैं। अच्छा। ज्ञान का मतलब ही ये है जो आत्मा का ज्ञान है। अच्छा। तो आप एक तरीके से कहते हैं माँ सरस्वती जो है वो भी ज्ञान की देवी है। हमारा जो विशुद्धि चक्र है उनकी देवी हम कहते हैं माँ सरस्वती है। अच्छा। उसी तरीके से माँ मातंगी जो है वो तंत्र मार्ग से जब आप माँ सरस्वती को पूजते हो तो वो माँ मातंगी बन जाती है। अच्छा। तो सरस्वती जो है वो ज्ञान का रूप है। वो शांति जो है वो शांति और ज्ञान साथ में, क्योंकि एक इंसान जब ज्ञानी हो जाता है, अभी आजकल मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ वो कहते हैं ज्ञानी मत बन, ठीक है, मुझे ज्ञान मत दे, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। आजकल ऐसे लोकल नहीं, लोगों को लगता है ज्ञान मतलब थियरी है। अच्छा। कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, काम तो कुछ करेंगे नहीं। लेकिन वो ज्ञान शब्द है, उसे हमने पोल्यूट कर दिया है। ये थियरी बोलेंगे, प्रिंसिपल्स बताएंगे, लेकिन करना क्या है, प्रैक्टिस क्या है। आजकल वैसे ही है कि लोगों को लगता है प्रिंसिपल्स थियरी सब ठीक है, करना क्या है वो बताओ, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, जल्दी खत्म कर देंगे, लेबोरेटरी में काम कर लेंगे, पीछे के प्रिंसिपल्स समझने नहीं है, डायरेक्ट लेबोरेटरी में काम करना है। तो माँ मातंगी जो है वो तांत्रिक सरस्वती आप कह सकते हो एक तरीके से। वो तांत्रिक सरस्वती इसीलिए क्योंकि माँ सरस्वती को आप तंत्र मार्ग से साध रहे हो। अच्छा। आखिर में माँ मातंगी के बाद हम माँ कमलात्मिका की बात करते हैं। अच्छा। कमलात्मिका जो कमल पे जो बिराजती हैं। अभी माँ लक्ष्मी जो है वो भी माँ कमल पे बिराजती है। माँ मातंगी की तरह ही जब माँ लक्ष्मी को हम तंत्र मार्ग से पूछते हैं तब वो माँ कमलात्मिका बनती है। अच्छा। और माँ कमलात्मिका जो है जैसे हमें धन धान्य जो है वो हमें देती है। अच्छा। तो ये 10 महाविद्याएं हैं। जैसे आपने कहा इससे भी और भी महाविद्याएं, बट ये महाविद्याएं ज़्यादा प्रचलित है। जी बिल्कुल। तो गुरु माँ, मैं अगर एक कोई देवी साधक हूँ और शुरुआत से तो हम 10 महाविद्या के बारे में जानते नहीं हैं, तो ये कैसे मैं डिसाइड करूँ कि क्या मुझे 10 महाविद्या के बारे में जानना चाहिए और उस साधना में जाना चाहिए, या फिर जो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, जो मेरा कंफर्ट जोन रहा है कि कोई एक देवी का रूप, उसी को पूजना चाहिए, या फिर मैं 10 महाविद्या की तरफ बढ़ सकता हूँ? हाँ देखिए, जब हम माँ या महाशक्ति के बारे में बात करते हैं तो महाविद्याओं के रास्ते से तंत्र मार्ग से चलना ज़रूरी नहीं है। आप देवी के रूप को पूज रहे हैं। अभी तंत्र मार्ग में अगर आपको उतरना है तो आपको एक करेज चाहिए, एक हिम्मत चाहिए। किस तरीके की हिम्मत या करेज? खुद को फेस करने की। लोग समझते हैं तंत्र मार्ग जो है तामसिक मार्ग है, तो मुंडी वगैरह है, स्मशान में आप जाओगे, तामसिक चीज़ें हैं, वो भी है। क्योंकि तंत्र मार्ग में रजस भी है, तमस भी है, सत्व भी है। तो जब आपको तय करना है कि क्या मैं महाविद्याओं को पूजूं, तो पहले आपको अपने आप से पूछना होगा। आपके गुरु हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको महाविद्या यानी तंत्र मार्ग में उतरना चाहिए कि नहीं। क्योंकि क्या होगा, आपको हिम्मत चाहिए अपने आप को फेस करने की। जैसे हमने माँ काली के बारे में बताया था,
आपके अंदर के जो भी डर है, क्या आप उसका सामना करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो तंत्र मार्ग महाविद्याएं आपके लिए। अभी महाविद्याओं में कौन सी महाविद्या पूजनी चाहिए आपको, वो आपके गुरु ही आपको बता सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप कोई देवी का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है, आपके कुल देवी वगैरह हैं, आप उन्हें पूज रहे हो, आप वो पूज सकते हो। लेकिन आप अध्यात्म में और आगे बढ़ना चाहते हो तंत्र मार्ग द्वारा, तो आप महाविद्याएं जो हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। ये आपने जो शब्द कुल देवी का कहा, कुल देवी, कुल देवत, है ना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। कुल देवी हमारे मतलब हम तो हमारी कुल देवी होती है और फिर भी हम अलग अलग देवी या देवताओं को पूजते हैं। कुल देवी इनमें कैसे डिफरेंट होती है, इसका महत्व क्या है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में 33,000 करोड़ देवी देवता हैं। ज़रूर। अभी 33,000 करोड़ देवी देवता कहाँ से आए? तो एक सिंपल मैं आपसे चीज़ कहूँगी, इतनी सारी शक्तियाँ हैं, एक भी शक्ति हमने छोड़ी नहीं है। तो सारी शक्तियाँ जो हैं उनको देव देवी स्वरूप में हम पूज रहे हैं। पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, लोक हैं, दृश्य अदृश्य शक्तियाँ सारी सब। अब जब हम कुल देवी के बारे में बात करते हैं तो लोग सोचते हैं इतने सारे भगवान के रूप हैं, अब किसे पूजे किसे नहीं पूजे, किसको क्या करना चाहिए, कौन गाइडेंस देगा। जब कुल देवी के बारे में बात होती है तो कुल मतलब क्या? आपका परिवार, आपकी लीनिएज, एक पीढ़ी है। आपका एक परिवार में जन्म हुआ, उससे पहले के आपके पूर्वज एंसेस्टर्स थे। तो ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पहले की 7 पीढ़ियों के जो कर्म हैं उस पर आते हैं। अच्छा। बहुत ऐसा होता है कई बार कि कोई संत है या कोई आत्मा है ऐसे जन्म लेती है कि वो अपने पहले के जो सारे पूर्वज थे उनके कर्म अगर बीच में आ रहे हैं, जिसे हम पितृदोष मातृदोष भी कहते हैं। लोग पितृदोष ही कहते हैं, लेकिन पितृदोष मतलब आपके पापा के परिवार की तरफ की पीढ़ियां। लेकिन मातृदोष भी होता है जहाँ पर माँ के तरफ के जो परिवार है उनके भी दोष होते हैं। अभी दोष हम क्यों कह रहे हैं? कुछ कर्म है जो अटक गए हैं, कुछ पेंडिंग है, रह गया है, कुछ रह गया है, कुछ पेंडिंग है। तो जब आप एक परिवार में जन्म लेते हैं तो वो परिवार ने पीढ़ियों तक किसी एक देवी या देवता का स्मरण, पूजा या साधना की होती है। इतने लंबे अरसे से जो होते आ रहा है। आप मॉडर्न साइंस से आपका डीएनए समझ लो। आपके अंदर आपका जो बॉडी है वो क्या है? डीएनए है। तो वो डीएनए आपको आपके एंसेस्टर्स से, आपको दादा दादी नाना नानी से मिला हुआ है, आपके माँ बाप के थ्रू। तो वो डीएनए में एक थिंकिंग पैटर्न भी है। वो थिंकिंग पैटर्न ही कुछ कर्म संस्कार भी हैं आपके। अच्छा। तो जिस तरीके से आपको आपका शरीर मिला हुआ है, उस तरीके से जिस परिवार के बहुत सारे पूर्वजों जो है पीढ़ियों ने एक देवी या देवता के रूप को पूजा है, अगर उसी को हम कुल देवी या कुल देवता कहते हैं। अच्छा। कुछ परिवारों में कुल देवी होती है, कुछ में कुल देवता होते हैं, कुछ में दोनों भी पूजे जाते हैं। अभी कुल देवी या देवता का महत्व इतना क्यों है? समझ लो आप भगवान नहीं पूज रहे हो, आपको कुल देवी या देवता पता है, आप उनके मंदिर साल में एक बार जाओ, बहुत दूर है जहाँ आप रहते हो वहाँ से अगर वो मंदिर, तो आप 2 साल में एक बार वहाँ सिर्फ जाके आओ आप। अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि आपके परिवार में बहुत सारे पूर्वज हैं, बहुत सारे जो पीढ़ियों उन्होंने उनको पूजा है, तो आपको उनके रिजल्ट्स, उनके आंसर्स, आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हो, आपको आंसर्स मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो आपने जीन्स की बात की, मॉडर्न साइंस की, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी आजकल काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं ना कि आपके जीन्स में अगर है कि आपके एंसेस्टर्स ने समझो राइस वो सालों से खाते आ रहे, आप कोस्टल रीजन से बिलोंग करते हो, तो आपको राइस उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि उन लोगों को करेगा जिनके एंसेस्टर्स ने इतने अरसे से वो चीज़ें खाई नहीं है। तो आपके जीन्स में तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, इन शॉर्ट। ठीक है, तो वैसे ही अध्यात्म को इस तरह से देखे तो इतने अरसे से आपके पूर्वजों ने एक रूप को पूजा है, उस फॉर्म को एक्टिवेट किया है, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स जल्दी मिलेगी या उनका आशीर्वाद उस घर पे, कुल पे है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको वो पूजना ज़रूरी है। ये बात समझ में आ रही है। हाँ, आप सही समझे, लेकिन इसमें एक बात है, जैसे आपने कहा अगर एक फैमिली है, आप राइस खाने की आदत है आपको, जो कोस्टल रीजन में रहती है। अब बहुत सारी पीढ़ियों से आप हो तो कोस्टल एरिया के, आप गोवा के हो, कर्नाटक के हो, या गुजरात या महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया से हो, तमिलनाडु से हो,
लेकिन आप इस वक्त पे कोस्टल एरिया में नहीं रहते नहीं हैं। है, हाँ। और अगर आप राइस खाओगे आपको इश्यूज आ सकते आ हैं, सकते हैं। भले आपके जीन्स में है आपके पूर्वजों के, हाँ, लेकिन अभी आप कहाँ पर हो, सही बात है, सही बात तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। उसी तरीके से कुल देवी कुल देवता की बात आती है तो कई बार ऐसा देखा गया कि लोगों को अपने कुल देवी देवता नहीं पता। नहीं पता। ये बहुत बार देखा है मैंने मेरे फ्रेंड्स कलीग्स इनके साथ भी देखा है कि पहले तो ये महत्व पता नहीं होता, अगर किसी ने कहा तो फिर खोज शुरू होती है। फिर होता क्या है कि घर में जो बुजुर्ग है उनको अप्रोच किया जाता है, उनको पूछा जाता है, वहाँ पे भी पता नहीं है तो फिर गांव में फ़ोन करके फिर पूछा जाता है कि क्या हमारी कुलदेवत कौन है, पता है क्या। खोजते हैं, बहुत बार पता नहीं होता। फिर अगर पता नहीं है तो क्या किया जाए? देखिए विनोद जी, हमारे भारत में पिछले कुछ सालों से, सदियों से आप कह सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो जिससे हम हिल गए। हाँ, हमारे वो मंदिर, कनेक्ट टूट गया। हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आउटसाइड अटैक्स की वजह से, आप हिस्ट्री में जब जाओगे आपको समझेगा सारा, तो उससे कोई रहता था कोस्टल एरिया में लेकिन चला गया मध्य प्रदेश हाँ, में, माइग्रेट हो गए। कोई रहता था काशी में लेकिन आ गए गुजरात में, कोई रहता था तमिलनाडु में, वो चले गए दिल्ली में। तो उसके बाद जो कुल देवी कुल देवता है, और पहले ऐसा नहीं था ना कि टेक्नोलॉजी है आप स्टोर कर लो कहीं पे, आपके दादा के दादा ने उन्होंने उनको कुछ कहा, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने ओरली आपसे कह सारा दिया। वर्बल कम्युनिकेशन ही था। बिल्कुल, तो वो कुल देवी देवता कौन है वही नहीं पता। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को पता होता है लेकिन उनके दिमाग में कोई मिसकंसेप्शंस, सुपरस्टिशंस या मिथ्स होते हैं। एक भ्रांति होती है कि हमारे दादा कहते थे कि हमें यहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने से कोई अगर वहाँ जाएगा तो कोई गुजर जाएगा, तो मत जाओ उधर, तो वैसे जाना छोड़ दिया। और या फिर कोई कहता है आप हमारी जो कुल देवी है वो बहुत कहीं दूर पहाड़ों में है, तो हम नहीं जाते उधर। लेकिन वो ज़माना अलग था, अभी का ज़माना अलग है। तो ऐसे साल कुछ हुए भारत में जिसकी वजह से कुल देवी देवता जो है उसकी जो ट्रेंड है, वो कॉर्ड टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। बिल्कुल वो कॉर्ड टूट गया। लेकिन फिर वो महाशक्ति है ना, तो वो वापस आएंगी, वो अपना रास्ता ढूंढेंगी आपकी तरफ। तो कुल देवी और कुल देवता अगर आपको नहीं पता, आपका गोत्र पता होगा। अब जैसे आपके कुल की देवी या देवता है, वैसे आपका कुल का गोत्र भी होगा किसी ऋषि या मुनि के नाम पे। अभी उसमें भी लोग कहते हैं कि सप्त ऋषि तो हैं, लेकिन हमारा जो गोत्र है उस नाम के किसी ऋषि का रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स जो हैं, जो स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड्स हैं, वो कम पाए जाते हैं। अभी हम काम कर रहे हैं उसकी तरफ। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने सोचा नहीं था, वैसा नहीं है। उन्होंने जिस लेवल पर उन्होंने साधना तपस्याएं की थी, उनका बॉडी कॉन्शियसनेस जो था वो बियॉन्ड माइंड थे। वो तो बियॉन्ड माइंड आप किसी स्ट्रक्चर को कैसे डालोगे? तो वेस्टर्न वर्ल्ड से वो चीज़ हमें मिली है, जहाँ पर जो लॉजीज हैं सारी। मैं आपसे ज्योतिष के बारे में बात कहूँ अगर, तो ज्योतिष आपको नहीं समझेगा। वही वेस्टर्न वर्ल्ड में घूम के एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो वो फेमस हो गया। फिर एस्ट्रोलॉजी से हम वापस ज्योतिष की तरफ आए। तो सारी लॉजीज, बायोलॉजीज, एस्ट्रोलॉजीज, ये सब हाँ, तो था तो हमारे पास पहले से। अभी देखिए, हम जब लॉजी लग गया तो हम उसको पढ़ लिख के समझने जा रहे हैं। इसलिए 2018 में जब हमने श्री तंत्र इंस्टीट्यूट ऑफ महाशक्ति विज्ञान का जब एस्टैब्लिशमेंट किया, तभी मैंने मन में एक सोचा कि इससे पहले कि मोक्ष जो है वो सोटेरियोलॉजी बन जाए, अब ये वर्ड अभी फेमस नहीं हुआ है, ठीक है, मनोविज्ञान का साइकोलॉजी हमने फेमस कर दिया, ठीक है। मनोविज्ञान हमारे ग्रंथों में भी है, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में है हमारे पास। जरूर। अभी होम्योपैथी जो है, आयुर्वेद जो है, वो आयुर्वेद जर्मनी जाके होम्योपैथी बन के वापस इधर आया, लौट के आ है गया। ना। तो मैंने सोचा ये जो मोक्ष है उसका सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड स्टडी जो है, इससे पहले कि हम उसे सोटेरियोलॉजी बना दे, हम एंशिएंट जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उन्हें बाहर लाए। तो एक तरीके से वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि आप लॉजिकली, लॉजी यानी लॉजिक, तो अब लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड वे में आपके स्क्रिप्चर्स को, आपके ग्रंथों को, प्रिंसिपल्स को आप सिस्टमेटाइज कर रहे हो ताकि आप जान पाओ। अभी कोई चीज़ अगर आपको लंबे टाइम तक काम करनी होगी तो आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर और सिस्टम की एक लिमिटेशन भी होती है। वो स्ट्रक्चर के बाहर कुछ अगर आपको अलग करना है, जैसे एक पेंटर है, एक सिंगर है, वो स्ट्रक्चर में बहुत रहेगा तो वो क्रिएटिव नहीं, इसकी क्रिएटिविटी को जस्टिस ही नहीं दे पाएगा, वो एक डैशिंग परफॉर्मेंस नहीं होगा, क्योंकि आप रूल्स से चल रहे हो। लेकिन शुरुआत में टू ग्रो यू नीड टू हैव रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, सिस्टम। तो अभी हमने क्या किया सनातन धर्म में, हम
वो जो परफॉर्मेंस है हमारा डैशिंग परफॉर्मेंस, वो सारे ग्रंथ के जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमें मिले वो हमें मिल गए हैं, लेकिन अभी उसको स्ट्रक्चर करने का जो काम है वो हम वेस्टर्न वर्ल्ड के थ्रू हम सीख रहे हैं अभी, जो ज़रूरी है। हम पहले करते भी थे, लेकिन हमारे मेथड्स जो थे वो ओरली थे। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, मैं आपको लिख के नहीं दे रही कुछ, मैं ओरली बात कर रही हूँ, लेकिन आज हमारे पास माइक है, पहले माइक नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे। तो ये अभी जो कुल देवता नहीं पता है, उन लोगों ने क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो चीज़ है कि आपको कुल देवी या देवता पता है तो आप पूजिए उन्हें। नहीं पता है तो आप गोत्र की तरफ जाइए। अगर गोत्र भी आपको नहीं पता है अगर, तो ऐसे कहते हैं कि जब आपको कुल देवी कुल देवता नहीं पता है, गोत्र भी नहीं पता है, तो आप सूर्य भगवान जो हैं, जो प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी आप पूजा करना चालू कीजिए। वो पूजा में भी आपको सिर्फ जो अर्घ्य है, सूर्य अर्घ्य, आपको एक लोटा लेना है तांबे का, कॉपर का, उसमें आप पानी जो है आप डालिए, वो जल बन जाता है। फिर उसमें आप कुछ रोली डाल दीजिए, कुमकुम हम कहते हैं, कुछ हल्दी डाल दीजिए। और आप सुबह जब उठते हैं तो उठने आप कोई भी टाइम पे उठें आप। अगर मैं ये कहूँ अभी कि आप सनराइज सूर्योदय का टाइम है उसी वक्त कीजिए, कोई कहेगा मैं रात को काम करता हूँ, मैं सुबह सूर्योदय के वक्त कैसे उठूँ। आप 6 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे भी उठ रहे हैं, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, आप उठ के नहा धो लीजिए और सबसे पहले आप सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। ये अच्छा होगा कि आपका जो चेहरा है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो और आपके ऊपर सनलाइट गिर रही हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है, आप यूएस में बैठे हो, आप इंग्लैंड में हो, विंटर सीजन है, आप कहोगे सूर्य है ही नहीं, वी डोंट गेट विटामिन डी, कोई बात नहीं, आपके अंदर भी सूर्य नाड़ी है, आपके अंदर भी चंद्र नाड़ी है। तो भले सूर्य का प्रकाश ना गिर रहा हो, आप फिर भी ये कीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी सूर्य की शक्ति, वो अग्नि है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि हम इतने देवी देवताओं को पूजते तो है, बट जो प्रत्यक्ष रूप में, जो अपने जैसे कहा कि प्रत्यक्ष रूप में जो सूर्य देवता हमें दिखते हैं, और आप इसे अध्यात्म की तरफ से लो या फिर मॉडर्न साइंस की तरफ से भी लो या मेडिकल साइंस की तरफ से भी लो, ठीक है, हमें पता है उनके इफ़ेक्ट्स, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है हमारी बॉडी पे या फिर आजू बाजू में प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स सब पे, फिर भी उन्हें काफ़ी कम पूछा जाता है। अब हम पूछते थे, सूर्य मंदिर हैं काफ़ी, है ना, लेकिन वो सूर्य मंदिर जो हैं सारे हमें पता है उनकी हालत कैसी है अभी। वो अटैक्स की वजह से पहले तो सूर्य मंदिर की ही ज़्यादा ये हो गई थी, डिस्ट्रॉय किए थे उन्होंने, मुगलों ने। उन्हें पता था, जिन्होंने भी अटैक किया उन्हें पता था कि कौन सी चीज़ पहले डिस्ट्रॉय करनी चाहिए। अगर मैं आपके अंदर के विल पावर को, आपकी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दूं, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? तो हमारे अंदर की सूर्य नाड़ी जो है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन है। अच्छा। हमारा विल पावर है। अच्छा। हमारे एक्शंस हैं। तो सूर्य मंदिर को डिस्ट्रॉय करना उस वक्त पे, मतलब अपने अंदर के आत्मा और अपने एक्शंस को, अपनी सूर्य नाड़ी, अंदर की सूर्य नाड़ी। लेकिन जिन्होंने भी अटैक किया उन्हें शायद इतना पता नहीं था कि वो मंदिर तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान जो है, वो चाहे यूएस में बैठा हो, इजराइल में बैठा हो, भारत में बैठा हो, उसके अंदर सूर्य की शक्ति तो है ही। तो मंदिर जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए, लेकिन यही है कि प्रत्यक्ष आपको अगर कुल देवी कुल देवता आपको ना पता हो, गोत्र भी ना पता हो, आप सूर्य अर्घ्य देना चालू कीजिए। अगर आप फिटनेस की तरफ हैं, आप सूर्य नमस्कार कीजिए। आपका स्वभाव क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उस हिसाब से आप चूज कीजिए। लेकिन आप कोई भी देवी देवता भगवान, आप किसी भी संप्रदाय से, मार्ग से हो अगर, लेकिन फिर भी आप देखोगे सूर्य नारायण जो है, हम सूर्य को नारायण भी कहते हैं। हम चंद्र नारायण नहीं कहते, हम सूर्य नारायण कहते हैं। तो आप सूर्य की आप उपासना करोगे तो आपकी कुल देवी कुल देवता के जो रास्ते हैं वो भी खुल जाएंगे। हमें शॉर्ट में ना इष्ट देवता क्या होता है ये बताइए, क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि आपके जो इष्ट देवता है उनका पूजन कीजिए, तो इष्ट देवता क्या होता है? हाँ, देखिए, अभी जब हम सूर्य की हमने बात की, उपासना की, तो अगर आपको कुल देवी कुल देवता नहीं पता तो आप सूर्य अर्घ्य यानी सूर्य उपासना करने के साथ साथ हो सकता है आपके खुद के कोई इष्ट है। अब इष्ट मतलब क्या हो सकता है, आपकी फैमिली लीनिएजेस में या आपके परिवार में वो रूप भगवान का नहीं पूजा जाता। जैसे मुझे कई लोग मिलते हैं, साधक जो हैं सारे, वो कहते हैं कि हमारे परिवार में भगवान कृष्ण को बहुत पूजा जाता है, लेकिन मुझे एक तरीके से माँ काली की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि किसी जन्म में आपने माँ काली को पूजा है। तो आपको माँ काली से आप याद करोगे, आपके काम फटाफट हो जाएंगे।
तो वो इष्ट जो है आप कह सकते हो आपके पर्सनल डीटी है। आपका कनेक्ट जो पर्सनली आपको फील हो रहा है। क्योंकि आपने इस जन्म में एक परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसके पहले आपके माँ बाप कोई और थे, कुल कोई और होगा, और आपके खुद के इष्ट भी कोई और हो सकते हैं। तो अगर कुल देवी देवता नहीं पता, आप सूर्य अर्घ्य दीजिए या फिर अपने जो इष्ट हैं आप उन्हें पूजना चालू कीजिए। अच्छा गुरु माँ, ये अध्यात्म में हमने इतनी सारी बातें की, बट इसमें गुरु का महत्व क्या है? गुरु तत्व जो हम कहते हैं, क्योंकि अध्यात्म बिना गुरु के बहुत बहुत टफ है इसमें समझना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का हर जगह प्रभाव है। कुछ चीज़ यहाँ देखोगे, कुछ चीज़ वहाँ देखोगे, लेकिन कुछ साधनाएं भी उग्र स्वरूप की होती है। तो इसमें कैसे अंदर जाना है, हमारे अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हमारी लेवल कहाँ पे है, तो ये गुरु तत्व का जो महत्व है ना, वो आप किस तरह से देखते हो इसमें? देखिए, जब हम गुरु शब्द के बारे में बात करते हैं तो गु और रू जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। अभी ये अंधकार आपके कर्मों का, आपके संस्कारों का, आपके मन का, किसी भी तरीके का अंधकार होगा। अच्छा। और ये अंधकार हम बार बार कहती हूँ ये कि गुरु जो है, आपके माँ बाप भी हर जन्म में बदलेंगे, लेकिन अगर आपको एक गुरु मिल गए जो सच्चे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वो जन्मों तक वही गुरु तत्व आपके साथ रहेंगे। अच्छा। कई बार क्या होता है, अगर आप ऐसे सिचुएशन या अवस्था में हो, स्टेट में, जहाँ पे आप खुद डिसीजंस नहीं ले पा रहे, आपका दिमाग नहीं चल रहा, लेकिन वो गुरु हैं आपके साथ, वो गुरु ने जो कहा आपने वैसे किया है अगर, तो आपको हो सकता है 4 जन्म के बाद भी वो चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। अच्छा। अभी गुरु के महत्व के बारे में जब हम बात करें तो एंशिएंट टाइम्स पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो जैसे कुल देवी देवता है, वैसे परिवारों के कुल गुरु भी हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन कुल गुरु जो है वो ट्रेंड धीरे धीरे कम हो गया, वो चली गई, वो लुप्त हो गई। उसके बाद कुल देवी देवता का भी हम देख रहे हैं वैसा हो रहा है। तो गुरु जो है, आपके माँ बाप जो है वो आपके गुरु हैं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक गुरु जो हैं, जितना आप खुद को नहीं जानते उससे ज़्यादा वो आपको जानते हैं। ज़रूर। तो गुरु का महत्व बहुत ही है। और कई बार क्या होता है, गुरु आपके सामने होते हैं किसी रूप में, आपको खुद को नहीं पता नहीं होता। हाँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो एक तरीके के कपड़े पहने, एक तरीके के शब्द यूज़ करे। लोगों के बहुत बायसेस हैं कि एक गुरु और संत ऐसे ही होने चाहिए, स्वरूप होगा, ऐसे ही होंगे। हाँ। हमने मन में एक प्रतिमा बना के रखी हुई है। हम अभी 2025 में है। दुनिया अगर गैजेट्स आगे बढ़ रहे हैं तो जिस तरीके से इस दुनिया में गुरु तत्व आगे आएंगे अपना काम करने के लिए, वो भी बदलेगा जरूर। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो उनका अवतार भगवान राम जैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने उस समय के हिसाब से चला। जरूर। जो गुरु तत्व के बारे में हम बात करें, कोई एक ही इंसान आपके गुरु हो ज़रूरी नहीं है, वो होना ज़रूरी है, लेकिन आपको ना मिले शायद। तो आप उस गुरु तत्व, यानी क्या कि सारे जो गुरु हैं वो परब्रह्म से उनका कनेक्शन है, जुड़े हुए हैं। तो वो जो तत्व है गुरु तत्व, वो उसका महत्व बहुत ही है। अच्छा। और सिंपल सेंटेंसेस में मैं आपसे कहूँ अगर, तो आपको एक गाइडेंस आपके टीचर भी देंगे, आपके पेरेंट्स भी देंगे। भगवान दत्तात्रेय हैं तो उनके 24 गुरु हैं। तो वो 24 गुरु, उन्होंने हर चीज़ जिससे आप कुछ सीख सकते हो, वो जो है वो भी गुरु तत्व है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु का होना, उससे मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। बट अभी मैं भी वो फील कर रहा हूँ कि जब हम आध्यात्मिक गुरु की बात कहते हैं तो वो तो आपको सारे ही एस्पेक्ट्स में, है ना, आपको मार्गदर्शन करता है। बट हर एक के नसीब में वो होता नहीं। मतलब हर वक्त कई लोगों के जीवन में शायद ये गुरु का आगमन बहुत लेट होता है, या कहीं का शायद होता नहीं है। तो फिर अगर गुरु क्या ढूंढा जाए, या कैसे, मतलब उन्हें हम सर्च करें, या फिर कैसे गुरु को ढूंढा जाए? देखिए, ये एक सेंटेंस फेमस है जो सच भी है कि आप गुरु को ढूंढने मत जाइए, गुरु आपके पास आएंगे। अच्छा। लेकिन कब आएंगे? आपका मन जो है वो कहता है इसी हिसाब से होना चाहिए। आपका ईगो कहता है आई वॉन्ट इट एट दिस टाइम इन दिस वे, वैसे नहीं होगा। वो परब्रह्म पराशक्ति की मर्जी होगी, आपके कर्म खुलेंगे। तो आपने नसीब के बारे में बात की,
भाग्य जो है, ठीक है, वो भाग्य का लेना देना कर्म से है, कर्म का हमारे संस्कारों से है। संस्कार मतलब वैल्यूज नहीं कह रही मैं आपसे, आपने कोई एक्शन की है, कोई काम किया है, तो उसका एक संस्कार इम्प्रेशन आपके मन पे पड़ेगी। जरूर। कुछ इम्प्रेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वैसे ही आप जो गुरु हैं, कई बार बहुत वक्त तक आपको पता नहीं है कि यही गुरु है मेरे, लेकिन अंदर से आपको समझ में आएगा, वो आभास होगा, वो अनुभव होगा कि यही मेरे गुरु हैं। आप आश्रमों में जाइए, हिमालय जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, हो सकता है आप संतों से मिलेंगे, आप अच्छी बात करोगे, अच्छा है वो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आश्रमों में आपको गुरु ही मिले। गुरु आपको बाज़ारों में भी, बीच में आप चल रहे हो, किसी दूसरे रूप में भी मिल सकते हैं। और आपका मन भी रिसेप्टिव होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री लाइन या रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि स्टेप 1 स्टेप 2, कोई सीक्वेंस नहीं है उसका कि ऐसे करो, उसके बाद ये करो, फिर ही ऐसा होगा। कोई मशीन नहीं है। जरूर। तो अनएक्सपेक्टेड वेज में, अनएक्सपेक्टेड फॉर्म्स में वो गुरु आपके सामने आ सकते हैं और आपको वो आभास होगा। अच्छा। तो मुझे लगता है आपको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट इज़ गुड दैट यू गो टू आश्रम्स, यू गो टू टेम्पल्स, यू गो टू मैनी अदर प्लेसेस जहाँ पे यू आर गोइंग इन सर्च ऑफ हु यू आर। जब आपको ये जवाब मिल जाए, हु एम आई, तो यू आर नॉट सम प्रोफेशन कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं कैमरामैन हूँ, मैं टीचर हूँ, ये सारे टैग्स, या फिर मैं फादर हूँ, मदर हूँ, नाना हूँ, ये सब अगर हम निकाल दें तो आप कौन हो? उसका जो जवाब है, वो जब आप ढूंढने जाओगे तो आप जगहों पे पहुँचोगे ऐसे ही, और आपको गुरु आपकी तरफ बिल्कुल भी आएंगे। सच है। गुरु माँ, आपने जब 10 महाविद्या आप समझा रही थी, तो उस वक्त आपने तंत्र मार्ग की बात की। ये तंत्र मार्ग के बारे में थोड़ा समझा देना। आपके क्या ख्याल है तंत्र मार्ग के बारे में? तंत्र वैसे वर्ड एक देखा जाएगा तो एक टेक्निक, जितना हम समझ सकते हैं इसको, एक टेक्निक हो गई है। तो ये जानना चाहूँगा कि ये तंत्र का उगम कहाँ से हुआ है और ये कैसे अपने आप में अलग है? आप इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस को तंत्रशाला भी कहते हैं कुछ लोग। ज़रूर। क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है। हाँ। लेकिन तंत्र शब्द जो है उसका मतलब जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। जब आप अध्यात्म जगत में आप साधनाएं करते हो, वो साधनाओं को करने का जो मार्ग है वो तंत्र मार्ग है। हाँ, मार्ग है, मेथड है। मेथड। आप मेथड को टेक्निक्स कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं तंत्र जो है वो टेक्निक्स हैं, तंत्र जो है वो मेथड्स हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं कि आप ये करो, उसके बाद ये करो, देयर आर स्टेप्स इन दैट। अच्छा। लेकिन तंत्र मार्ग को अगर आप ज़्यादा समझोगे तो एक शब्द या एक वाक्य, एक सेंटेंस में समझाना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आप तंत्र शब्द अगर आप पकड़ लो अगर, तो ऐसे कहते हैं तन जो है, तनोटी, और त्र जो है, तंत्र का त्र, वो त्रयेति है। अच्छा। तो तनोटी का तन और त्रयेटी का त्र, ये दोनों मिल के तंत्र शब्द बनता है। अच्छा। तनोटी मतलब आप समझ लीजिए एनर्जी है, शक्ति है। अच्छा। हाँ। और त्रयेति मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना है। अच्छा। आपका चित्त, आपका चैतन्य है। अच्छा। तो इस दुनिया में आप देख लीजिए, हमने शुरुआत में जब बात की तो हमने एनर्जी के बारे में, शक्ति के बारे में बात की। हाँ। लेकिन हम जितनी भी साधनाएं करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो वी आर डूइंग थ्रू एनर्जी। अच्छा। बट प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं? जब आपके अंदर जो चेतना है, जो स्थिरता है, स्थित प्रज्ञता है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप चैतन्य से, चित्त से या कॉन्शियसनेस में आप नहीं हो। अच्छा। तो तंत्र जो है, ये शब्द दोनों कहते हैं कि एनर्जी और कॉन्शियसनेस की साधनाएं और उसका बैलेंस, वो जो रास्ता है, वो तंत्र है। अच्छा। जैसे आप एनर्जी देखोगे तो हम जितनी भी पूजाएं, साधनाएं, जितनी भी चीज़ें करते हैं, आप कोई स्किल सीखते हो, तो मैं समझती हूँ जो स्किल है, कोई टैलेंट है आपका, कोई प्रोफेशन है, वहाँ पे भी अध्यात्म है ही, दृष्टि है। क्योंकि मेरी दृष्टि आध्यात्मिक है। मैं उसे साइंटिफिक दृष्टि से देखूं अगर, तो मुझे अध्यात्म में भी साइंस या विज्ञान दिखेगा। जरूर। तो छोटी से छोटी चीज़ जो आपको आंखों से दिख रही है, उसमें भी शक्ति है, और अदृश्य शक्तियाँ मैंने आपसे कही। जरूर। लेकिन हम देखते हैं 99% लोग एनर्जी जो है, तंत्र का जो तन है ना, उसमें ही रहते हैं। अच्छा। क्योंकि किसी को अपनी शक्ति बढ़ानी है, किसी को शक्ति कम करनी है। अभी कम क्यों करनी है? कुछ आपकी डार्कनेस है, आपको क्रोध आता है अगर, तो वो भी एक शक्ति है।
शक्ति है। लेकिन आपको क्रोध की शक्ति कम करनी है। और कुछ लोग जो हैं उन्हें कुछ शक्तियाँ बढ़ानी हैं। तो यू आर इंक्रीजिंग और यू आर डिक्रीजिंग योर एनर्जी। एंड 99% एक्शंस और टैलेंट्स और एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज अबाउट एनर्जी। अच्छा। बट हु विल मूव अहेड, हु विल रिमेन कंसिस्टेंट, जो कॉन्शियसनेस चेतना की तरफ है। अच्छा। तो शक्ति की ज़रूरत है, लेकिन अगर बहुत कम शक्ति होगी तो आप मेडिकली आप समझ लो यू आर डेफिशिएंट। हाँ। आपके अंदर वो डेफिशिएंसी रहेगी। आजकल हम सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, ये डेफिशिएंसी है, ये सप्लीमेंट खा लो। ये आपकी डेफिशिएंसी है, ये वाला खाना खाओ। वो बॉडी लेवल पे है, बॉडी लेवल पे हो गया। उसी तरीके से आपकी शक्तियाँ अगर ज़्यादा भी बढ़ गई तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जब भी आप साधनाएं करें, तपस्या करें, अभी मीडिया में हर जगह पे ये चीज़ चल रही है, लेकिन आपको समझना होगा कि सिर्फ आपको तंत्र का जो तन है, तनोटी है, उस पे काम नहीं करना है। आपको कॉन्शियसनेस पे, चेतना पे भी काम करना होगा। जब तक हम मन बुद्धि अहंकार में है, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार, तब तक हम एनर्जी जोन में है। बराबर। आपको स्थिरता अगर चाहिए तो आपको चेतना की तरफ यानी पुरुष तत्व की तरफ आपको जाना होगा। तो तंत्र मार्ग में हम कहते हैं कि चेतना जो है वो क्या है? भगवान शिव, अच्छा, भगवान विष्णु, हाँ, भगवान गणपति, सूर्य भगवान, अच्छा, कार्तिकेय, अच्छा, जो सारे पुरुष तत्व हैं, हाँ, वो चेतना है, अच्छा, वो स्थिर है। हाँ, आप एक मेल को देखेंगे और एक फीमेल को देखेंगे। हाँ, फीमेल है वो ज़्यादा बातें करेंगी, वो कभी ये सोचेंगी, कभी वो सोचेंगी, है ना, क्योंकि शक्ति जो है वो बहती है, वो फ्लो करती है। फ्लोइंग है। लेकिन आप पुरुष देखेंगे वो रिलेटिवली आपको स्टेबल दिखेंगे। मैं रिलेटिवली कह रही हूँ, वाइज वर्सा भी हो सकता है। हाँ। तो वो जो स्थिर तत्व है, पुरुष तत्व, वो ये है तंत्र मार्ग में। और एनर्जी जो है, हम सारे महाशक्ति महाविद्याओं के बारे में बात करते हैं, वो शाक्त है। लेकिन हमें समझना होगा, भले हमें स्थिरता जो है वो चेतना से मिलती है, लेकिन फिर भी दुनिया में इस प्रकृति का हम कहेंगे क्रिएशन जो है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो प्रकृति यानी फेमिनाइन एलिमेंट का है, शक्ति का। और जो जोड़ के रखती है। जैसे हम कहते हैं घर में एक माँ या एक स्त्री, एक लेडी आएगी तो सबको जोड़ के रखेगी या तोड़ के रखेगी, क्योंकि उसमें वो ताकत है। उसी तरीके से जब हम महाशक्ति के बारे में बात करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना, शिव जो है वो शक्ति के बिना शव है। अब शिव जो है शब्द, उसमें से ई की मात्रा आप हटा दें तो वो शव बन जाएगा। वो ई की मात्रा क्या है? महाशक्ति है, शक्ति है। अच्छा। तो हम तंत्र के बारे में जब बात करें तो हमें शक्ति भी ज़रूरी है और स्थिरता, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व दोनों की ज़रूरत है। तो ये तंत्र का मतलब ये उगम कहाँ से हुआ है? अगर स्क्रिप्चर्स की बात करें या फिर हमारे एंशिएंट विजडम की बात करें, जैसे वेदास सबको पता है, तो ये तंत्र का ओरिजिन कहाँ से होता है? देखिए विनोद जी, अभी लोगों को लगता है तंत्र मार्ग अलग है, वैदिक मार्ग अलग है। अच्छा। लेकिन आपसे मैं कहूँ अगर, तो सनातन धर्म जो है, मैं हिंदुइज्म, इज़म्स और लॉजीज की बात नहीं कर रही। मैं ऐसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स या बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने पाल के रखे हैं जब जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी। लेकिन सनातन धर्म की जब बात करें तो हमारे जो 4 मुख्य ग्रंथ हैं, ऋग्वेद है, हमारा सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो प्रकृति के तत्व है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये सारे पूजे जाते हैं जरूर, और उनके मंत्र दिए गए हैं। हाँ। ऋग्वेद से हम आगे बढ़े सामवेद में, तो सामवेद में छंद है, यानी इन मंत्रों को किस छंद में, किस पिच में हम उच्चारण या प्रोनाउंसिएट करेंगे ताकि उनकी वाइब्रेशंस हमें ज़्यादा फील होंगी। वो सारी डिटेल सामवेद में आप पाओगे। अच्छा। सारे जो म्यूजिकल राग हैं सारे, जैसे राग दरबारी है, राग भैरवी है, किस समय पे आप वो राग सुनोगे, आप सिर्फ बांसुरी जो फ्लूट है उसमें वो राग सुनोगे ना, आपका मन शांत होगा। हर एक राग का अपना एक मतलब है, वो सारा सामवेद में दिया गया है। हम यजुर्वेद की तरफ जाएंगे तो उसमें कर्म कांड है, आपको हवन होम कैसे करना चाहिए, सारे रिचुअल्स हैं, उसमें यजुष मंत्र हैं सारे, वो यजुर्वेद है। अच्छा। अथर्ववेद जो है, चौथा जो वेद है, वो अथर्ववेद में कहा गया कि ऐसा समय आएगा जब इंसान के पास समय नहीं होगा। अच्छा। लाइफस्टाइल वैसी होगी। हाँ। इंसान का जो लाइफ स्पैन जो है, उसकी जो आयु है वो भी कम होती जाएगी। हाँ। तो
क्या करेंगे, तो अथर्ववेद में बहुत सारे ऐसे मेथड्स या प्रिंसिपल्स बताए गए कि आप डेली लाइफ में वो इनकलकेट या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो तंत्र मार्ग जो है वो मैंने आपको ये वेद के बारे में बताया क्योंकि मुझे ये लोगों को बताना है कि तंत्र मार्ग जो है वो वेद से अलग नहीं है, उसी का अंग है। अथर्ववेद जो है वो फाउंडेशन है तंत्र मार्ग का। अच्छा, हाँ, अथर्ववेद से ही आयुर्वेद आया है। अच्छा, अभी फाउंडेशन मतलब क्या, तो अथर्ववेद में ये प्रिंसिपल दिया गया कि जो पंच तत्व है जिन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं, अग्नि तत्व है फायर एलिमेंट, वायु तत्व है एयर एलिमेंट, एलिमेंट, आकाश तत्व है स्पेस एलिमेंट, हम पृथ्वी तत्व के बारे में बात करें अर्थ एलिमेंट, और जल तत्व वाटर एलिमेंट। एलिमेंट। इन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं और पंच महाभूत भी कहते हैं। हाँ, तो ये पंच तत्व जो है वही जो है हमारी दुनिया है। हाँ, ये अथर्ववेद में कहा गया। इसीलिए आप आयुर्वेद देखोगे तो वहाँ पे त्रिदोष है, कफ दोष, वात दोष, पित्त दोष, वो इन्हीं पंच तत्वों से बना गया है। जरूर, हाँ, आप ज्योतिष में जाओगे तो उसमें भी आप राशियाँ पाओगे, 12 राशि। तो 12 राशि में हम जो है वो आकाश तत्व को नहीं गिनते, लेकिन दूसरे 4 जो है तत्व उन्हीं से राशियाँ बनी गई है सारी। अच्छा, हाँ, तो हम अथर्ववेद का जो प्रिंसिपल है ये पंच तत्वों का, उसके साथ तन मात्रा का है। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं सारे, तो हमारा आँख, हमारा नाक, हमारे कान, ठीक है, हमारी जबान, हमारी स्किन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो है उसके द्वारा जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे हमारे नाक से हम स्मेल करते हैं तो वो गंध तन मात्रा है। अच्छा, हम आँखों से हम देख रहे हैं तो वो आँखों से जो देखना वो रूप है। हम रूप इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि आँख है, और आँख क्यों चल रही है, अग्नि तत्व प्रधान है। प्रधान है, हाँ, तो हर एक हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन है उसका एक तत्व है और उसकी एक फंक्शन है। अच्छा, रस तन मात्रा, हमारी जबान जो है हमें टेस्ट आता है। अब बीमार पड़ते हो आपका टेस्ट खराब हो जाता है जबान का, क्योंकि उसमें जो जल तत्व है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा, तो ये जो तन मात्रा और पंच तत्व का जो प्रिंसिपल है ये अथर्ववेद में है, और यही फाउंडेशन है तंत्र मार्ग का भी। अच्छा। तो मैंने ये पढ़ा था कि कलयुग में तंत्र काफ़ी प्रचलित होगा, उसका एक्सेप्टेंस होगा। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए 14-15 सेंचुरी में भी तंत्र मार्ग जो है वो आगे बढ़ा था। अच्छा, अब तंत्र मार्ग आगे बढ़ा मतलब क्या, अथर्ववेद से आया है, लेकिन वो फाउंडेशन है। लेकिन अथर्ववेद ग्रंथ से ही आया ऐसा नहीं है, क्योंकि तंत्र मार्ग के काफ़ी ग्रंथ हैं दूसरे आगे। हाँ, तो ये इस वक्त पे क्यों आगे आ रहा है वापस, या कलयुग में क्यों आगे बढ़ेगा। जैसे आप ऋग्वेद देख लो, यजुर्वेद देख लो, आप अथर्ववेद देखो, तो ये सारे जो वेद के ओरिजिनल मंत्र हैं सारे वो लंबे मंत्र हैं एक तो, प्लस उसमें संधि है, संस्कृत ग्रामर है, आप समझ लीजिए, जिसका आज आप देखो हालत, हम संस्कृत मंत्र जो है वो हम पढ़ नहीं पाते हैं कंप्लीटली। हाँ, अभी कुछ जो हैं संस्कृत स्कॉलर्स वो काम कर रहे हैं उस पर, संस्कृत पाठशाला, लेकिन फिर भी वो आप बोलोगे वॉल्यूम जो है वो क्वांटिटी कम हो गई है लोगों की। कॉमन लोगों में अभी भी बिल्कुल। अभी मैं आपसे कहूँ यजुर्वेद जो है उसका मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम वक्षेमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरयरेंग षष्टवा षष्टनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। अब ये मंत्र जो है इसको आपको एक पिच में गाना है, यानी सामवेद का एक राग आप समझ लो, पिच अब राग नहीं, अब मीटर है, उसे छंद कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अनुष्टुप छंदः, तो वो राग में आपको मीटर में भी गाना है, वो प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए और वो लंबा भी है जरूर। हाँ, और आपको वो साधना है, आपको 20 साल 30 साल, हमने सुना है ना हमारी कथाओं में हाँ, हाँ, कि कोई संत थे, कोई साधक थे, वो 50 साल तक कई सालों, हाँ, वो सब अभी हमारा लाइफ स्पैन ही उतना नहीं है। जरूर। तो ये जो मंत्र हैं ये बहुत पावरफुल है, और तंत्र मार्ग का फाउंडेशन अथर्ववेद से है। लेकिन अथर्ववेद भी ये कहता है कि कलयुग में उतना समय, लाइफस्टाइल और लाइफ स्पैन आयु नहीं होगी इंसान की, तो आप ये जो लंबे मंत्र हैं उसके बदले अब बीज मंत्र जो है, ओम क्रीम कालिकायै नमः, ओम रीम नमः शिवाय, तो रीम क्लीम एम रैम जो भी हैं सारे बीज मंत्र हैं, अलग अलग देवी देवता अलग अलग शक्तियों के। अच्छा, वो जो बीज मंत्र है जब भी हम जाप करते हैं और उसमें ये एक अक्षरी, अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही अक्षर होगा हमेशा, अच्छा, हाँ, पंचाक्षरी भी हो सकता है। हाँ। तो जो बीज मंत्र से जब हम पूजा या साधना करते हैं वो तांत्रिक साधना हो गई। तो ये बीज मंत्र की अगर बात करें तो ये क्या एक
जो वर्ड है उसमें काफ़ी पावर, कंसंट्रेटेड पावर है। आप वो शब्द से समझ लीजिए कि जो बीज है, हाँ। सीड है, हाँ। उस सीड से एक प्लांट या ट्री जो है वो उगेगा हाँ ना। हाँ। तो भले ये लंबे मंत्र नहीं है, लेकिन ये बीज मंत्र है। तो आप क्रीम, एम, रीम, उसको जब आप किसी और शब्द से एक मंत्र में जब आप उसका उच्चारण या जाप या अनुष्ठान करते हो जब, तो उसकी शक्ति जो है वो 10x हो जाती है। अच्छा। वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी जैसे आपने कहा वैसे है। अच्छा। तो ये भी है कि क्योंकि वो शॉर्ट है, तो आपने कोई भी मंत्र कभी भी चालू कर दिया, फिर आपको अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्शन मिलेगा। अच्छा। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है अगर, तो आपको रिजल्ट तो जल्दी मिलेगा, लेकिन फिर रिएक्शन भी तो मिलेगा। जरूर। तो आपको समझ के आपको उसका उच्चारण या जाप या अनुष्ठान आपको करना चाहिए। कोई भी कंसंट्रेटेड चीज हो, चाहे वो केमिकल हो या मंत्र हो, आपको हैंडल विद केयर एंड अंडर गाइडेंस। हमें सब कुछ 2 मिनट्स चाहिए ना। हाँ हाँ। 2 मिनट्स में चाहिए, बट ये बात भी इंस्टेंट सही है चाहिए। कि अगर किसी मंत्र का जैसे हम जाप करते हैं, रिपीटेशंस करते हैं, वो लूप क्रिएट करते हैं, तो बड़े मंत्रों का जो पहले होता था वो अभी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इंसान 2-2, 3-3 घंटे तो शहरों में ट्रैवल ही करते रहता है, अपने काम में उलझा रहता है, और उसमें से जो टाइम बचा के अपने अध्यात्म के लिए, अपने इनर पीस के लिए कर रहा है, तो छोटे मंत्रों का होना भी उतना ज़रूरी है। बट मतलब वो गाइडेंस भी ज़रूरी है, कि वरना एज इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इट कैन बैकफायर। देखिए क्या है ना, अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूं। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है और आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की है, और अगर आपका माइंड ही है कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके इंस्टेंट प्रॉफिट्स चाहिए, तो आपको इंस्टेंट लॉस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ज़रूर। और अगर आपका माइंडसेट जो है वो लॉन्ग टर्म है, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग आप नहीं करोगे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओगे। ज़रूर। अभी वैदिक मंत्र जो हैं सारे, वो उनका जो दरवाज़ा है वो शॉर्ट टर्म के लिए खुला ही नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए और आपको रिजल्ट्स इंस्टेंटली नहीं मिलेंगे। तो मेहनत भी चाहिए, तो वो लोग वहाँ पे जाते ही नहीं है। जिनका शॉर्ट टर्म माइंडसेट है या इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, वो लोग जा ही नहीं पाते हैं उधर। जरूर। अभी क्या हो गया, शॉर्ट टर्म जो है हम कह रहे हैं कि ये दरवाज़ा खुल गया अगर, तो लोग कहते हैं तांत्रिक मंत्र से फटाफट मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं ये तंत्र मार्ग से ये कर लेता हूँ, रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप वो माइंडसेट है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, तो लॉसेस के लिए भी तैयार रहिए। ज़रूर। गुरुमा, तंत्र मार्ग में कुछ संतों का भी योगदान रहा होगा, तो क्या आप कुछ वो नाम हमें बता सकते हो जो जिन्होंने तंत्र मार्ग पे काफ़ी काम किया? देखिए, वैसे तो हम देखेंगे तंत्र मार्ग में काफ़ी ग्रंथ हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अथर्ववेद फाउंडेशन है। हाँ। लेकिन तंत्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं। तंत्र के उपतंत्र भी हैं, अगम है, निगम है, यमल है, डमर है, उपडमर है, चिंतामणि के साथ चूड़ामणि है। अच्छा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। अच्छा। अब जब आपने संतों के बारे में बात की, तो बहुत सारे संत तंत्र मार्ग के हो गए। अच्छा। उसमें से आप देखोगे मत्स्येंद्र नाथ जी जो नवनाथ हैं, नवनाथ साधुओं में वो नवनाथ के नाम अलग अलग रीजन के हिसाब से संतों के नाम अलग हो जाते हैं। जैसे आप कोंकण रीजन में जाइए तो वहाँ नवनाथ के जो नाम दिए गए हैं वो कुछ गुरुओं के नाम बदल जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश जाइए, वो नाम बदल जाएंगे। अच्छा। तो तंत्र मार्ग में सबसे बड़ा योगदान मैं कहूँगी मत्स्येंद्र नाथ जी जो हैं। हाँ। गोरखनाथ जी सबको पता है। हाँ। गोरखनाथ जी के जो गुरु थे वो मत्स्येंद्र नाथ जी थे। अच्छा। तो वो तंत्र मार्ग से चले। अच्छा। ठीक है, लेकिन वो कौल मार्ग से चले। हम तंत्र मार्ग को जब समझते हैं तो एक तो ग्रंथ हो गए कि अगम है, निगम है। अभी जो तंत्र मार्ग के सारे ग्रंथ हैं हम कहते हैं या तो फिर भगवान शिव से महाशक्ति की तरफ के संवाद हैं, या फिर शक्ति जो है माँ पार्वती वो भगवान शिव से कोई प्रश्न पूछ रही है। तो अगम है, निगम है, यमल है, डमर है, ये सारे ग्रंथ हो गए। दूसरा आचार हो गया। आचार मतलब आपका बिहेवियर आप समझ लो। लेकिन तंत्र मार्ग में आचार है कि वामाचार है, आप लीलो दक्षिणाचार है, समय आचार है, कौलाचार है, मिश्र आचार है। वैसे मत्स्येंद्र नाथ जी जो संत थे वो कौलाचार से थे। अच्छा। अभी उसमें जैसे हम बिहेवियर कहते हैं आचार, वैसे कुछ रूल्स या कुछ पैटर्न्स कुछ बदल जाती हैं। अच्छा। तो वो मत्स्येंद्र नाथ जी कौलाचार से थे। आप जब रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, जिन्हें हम ठाकुर भी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, गुरु जी थे। हाँ। उन्होंने वामाचार से उन्होंने माँ काली की साधना की थी।
आप त्रैलंग स्वामी ले लीजिए। त्रैलंग स्वामी ने भी माँ काली की उपासना की थी, लेकिन दक्षिणाचार से की थी। आप विशुद्धानंद परमहंस जी की बात करें, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की साधना वामाचार से की थी, लेकिन पंच आवरण की थी। यानी आप समझ लो 5th डायमेंशन। वैसे विशुद्धानंद परमहंस जी ने उन्होंने नव आवरण की उन्होंने साधना की, और उन्होंने भी वामाचार से वो साधना की। अच्छा। तो ये सारे जो संत हैं, आप जो नाम है वो बहुत सारे हैं। हम जितना अंदर जाएंगे, जैसे बामा खेपा मैंने आपसे कहा, वो माँ तारा की उन्होंने साधना जो है वो उन्होंने तंत्र मार्ग से की थी। अच्छा। ये जो विशुद्धानंद परमहंस जी का जो आपने नाम लिया, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, रामकृष्ण परमहंस हम सबको पता है। अगर नहीं पता तो स्वामी विवेकानंद सबको पता है। बहुत सारे सिटीज़ है, हमारे SV रोड है। शायद कुछ लोग भूल जाते हैं, शायद आजकल के बच्चे जेन जी जो है वो भूल जाएंगे कि SV रोड मतलब स्वामी विवेकानंद है। अच्छा। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने माँ काली की जो साधना की वो पंच आवरण की थी, मैंने आपसे बताया। इस दुनिया, इस जगत में, महाशक्ति में जो रियलिटी है उससे पहले हमारे बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, माया है हम कह सकते हैं। तो वो माया का एक आवरण है। तो जैसे जैसे एक एक आवरण आप निकालते जाते हो, आप एक एक आवरण की आप साधना करते जाते हो। हीलिंग की दुनिया में आजकल हम कहते हैं 5th डायमेंशन। हम 3D कहते हैं ना, 3D मूवी तो आ गई है ना। तो 3D के बाद हम कहते हैं 5D है। तो 5th डायमेंशन जो है वो पंच, हम कहते हैं आवरण है, वो पंच आवरण की साधना उन्होंने की। वैसे विशुद्धानंद जी ने 9th डायमेंशन यानी नव आवरण की जो साधना है वो उन्होंने की। अच्छा। सिद्धाश्रम है जिसका नाम ज्ञानगंज भी है, जिसे इंटरनेशनली हम शंभाला या शांग्रीला कहते हैं। वो चाइनीज़ आप इंटरनेशनली कह लो, किसी और कल्चर से होके वो आया घूम के। लेकिन हमारे ग्रंथों में जो सिद्धाश्रम है, जो कैलाश मानसरोवर से भी आगे है, वो इंद्र भवन है। अच्छा। जो भगवान इंद्र का भवन है, जहाँ पे हर एक इच्छा पूरी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप स्थूल शरीर में हो, फिजिकल बॉडी में हो। अच्छा। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने कुछ सालों में वहाँ पर ड्रोन भेजने की कोशिश की कि ये लोग कह रहे हैं शांग्रीला है, शंभाला है, तो हम वहाँ पे ड्रोन भेज के देखते हैं कि कोई जगह है क्या, पर कुछ मिला नहीं। अब आप मुझे बताओ, जो फिजिकल बॉडी में है ही नहीं, जो सूक्ष्म शरीर में है, वो ड्रोन कैसे पकड़ेगा? तो उसे हम इंद्र भवन कहते हैं। तो विशुद्धानंद परमहंस जी जो थे, उन्होंने पब्लिक लाइफ में पहली बार सिद्धाश्रम के बारे में बात की। अच्छा। सिद्धाश्रम वही ज्ञानगंज, वही शंभाला, वही शांग्रीला। अच्छा। उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जाके, वो बंगाल से थे, 1853 में उनका जन्म था, 1937 में वो देव हो गए। तो वो थे बंगाल से, बर्धमान से, लेकिन उनकी सारी साधनाएं वगैरह जो हैं वो काशी में भी हुई, सिद्धाश्रम कैलाश मानसरोवर से आगे भी हुई, जूनागढ़ गुजरात में भी हुई। तो माँ काली की साधना के साथ साथ उन्होंने सूर्य विज्ञान जो है वो भी, उसमें उन्होंने अपनी साधना जो है वो तपस्या उन्होंने प्राप्त की। अच्छा। क्योंकि सिद्धाश्रम जो है वो सिद्धाश्रम में विज्ञानशाला भी है, जिसमें आप सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, स्वर विज्ञान, ये सारा आप सीखते हो। अच्छा। योगशाला भी है और तंत्र मार्ग भी है। तो उन्होंने सूर्य विज्ञान को भी उन्होंने साधा। आप कह सकते हो वो सूर्य विज्ञान के प्रणेता थे। अच्छा। शुरुआत में जब वो गए तो उन्होंने, उनकी 40 साल की साधनाएं थी, तो वो बच्चे थे। उनको कलकत्ता से बर्धमान, आप समझ लो बर्धमान कलकत्ता से थोड़ा दूर है। जैसे आप मुंबई में समझ लो, मुंबई सेंट्रल और कल्याण है, या मुंबई सेंट्रल और विरार है। तो वो जब बच्चे थे तब उन्हें कोई साधु वहाँ मिल गए जिन्होंने कहा आप आग बंद कर लो, हम कहीं जाते हैं। तो आग जब बंद कर ली और वो कहीं गए, तो काशी के पास, वाराणसी के पास, वो माँ विंध्यवासिनी के मंदिर पहुँच गए। अच्छा। तो उन्हें लगा कि शायद 10-12 मिनट भी नहीं हुई, और आप अभी भी देखोगे बर्धमान से वाराणसी का डिस्टेंस इतना छोटा तो नहीं है, लेकिन वो सिद्ध गुरु थे उनके साथ जो थे, वो आकाश द्वार से, आकाश मार्ग से उन्हें वहाँ ले गए। अच्छा। तो जब वो वहाँ से उन्हें आगे कैलाश मानसरोवर से भी आगे, मैंने कहा सिद्धाश्रम है ज्ञानगंज, वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे उन्होंने साधनाएं की उनके गुरु के कहने के हिसाब से, उनके आदेश से, और वो जीवन मुक्त हुए। जीवन मुक्त जो शरीर में है, लेकिन जो लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से जो फ्री हैं, फ्री हो गए, मुक्त हो गए। हाँ,
जीवन मुक्त, हम वैदिक मार्ग से आप कह सकते हो कि जीवन मुक्त हो गए। फिर आगे उन्होंने प्रोग्रेस किया साधनाओं में, तो वो तीर्थ स्वामी बने। तीर्थ स्वामी मतलब कोई इंसान जो है वो अभी गुरु जो है वो बनने के लायक है और वो किसी और को दीक्षा दे सकता है। दंडी स्वामी बने और आगे फिर वो परमहंस उन्हें कहा गया। तो हमारे 24 जो गायत्री मंत्र हैं उसमें एक गायत्री मंत्र है जिसे हम हंस गायत्री कहते हैं। अच्छा। ओम हंसम हंसम विद्महे परमहंस धीमहि हंसम प्रचोदयात्। अच्छा। तो एक हंस है, जैसे वो पानी और दूध को अलग करके देख पाता है, वैसे जब एक आत्मा जो है वो उस परम प्रकृति परम ब्रह्म को वो प्राप्त करती है तो वो रूप से, मन से वो ऊपर उठ जाती है, तो हम उसे परम हंस कहते हैं। ज्योतिष में भी हम कहते हैं हंस योग है। अच्छा। यानी अगर आपको ज्योतिष पता होगा तो आपके D1 चार्ट में और आपके D9 यानी नवमांश में अगर कोई ग्रह जो है वो एक ही राशि में हो, अच्छा। जैसे आपका बृहस्पति गुरु है वो मीन राशि में है और वो नवमांश में भी मीन राशि में है, तो हंस योग कहा गया उसे। अच्छा। तो वो परम हंस भी थे, वो सूर्य विज्ञान के प्रणेता थे, वो शिव को भी पूछते थे, और एक अलग चीज़ उनकी ये भी थी कि वो ज्ञान विज्ञान जो है उसमें मानते थे। यानी जो मॉडर्न साइंस जो हम अभी कहते हैं, वो कहते थे कि सूर्य जो है, सूर्य की किरणों में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स है, उसी में सारा रहस्य जो है वो छुपा हुआ है। अच्छा। तो काफ़ी कम संतों के बारे में हम इस तरह से रिलेट कर पाते हैं कि वो अध्यात्म और मॉडर्न साइंस दोनों में वो कनेक्ट ढूंढ के लोगों तक ये चीज़ें आसान करके समझाने का प्रयास उन्होंने किसी ने किया हो। आपने ज्योतिष की बात करी, तो अध्यात्म और ज्योतिष क्या रिलेटेड है? देखिए, अगर आज का समय जो है, आजकल ट्रेंड है ना, और वो सच भी है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। ओके, स्पिरिचुअलिटी में जो साइंटिफिकली जो रिसर्च करता है वो साइंटिफिक इंसान है तो वो साइंटिस्ट, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो सकता है तो क्या एक साइंटिफिक साधु नहीं हो सकता? हो सकता है। तो जब हम विश्वदानंद परमहंस जी के बारे में बात करते हैं तो मैं कहूँगी वो साइंटिफिक साधु हैं, है ना, क्योंकि आप जो कण में देखते हैं वो आप जो है वो पूरी प्रकृति में भी आप देखेंगे। जैसे अंड और ब्रह्मांड, एक एटम में जो है वो जो कॉस्मिक रियलिटी है उसमें भी वो सेम चीज़ है, जो अंदर है वो बाहर है। आपने ज्योतिष के बारे में जो कहा, अभी ज्योतिष भी जो है, मैं कहती हूँ कि ज्योतिष पहले के समय में, ज्योतिष शब्द का मतलब है जो आपकी जो ज्योत है, कौन सी ज्योत? ईश्वर की, आपके अंदर की ज्योत ईश्वर वो प्रज्वलित करे, वो जगाए, वो ज्योतिष है। आज हम ये देखते हैं मुझे कैसे पैसे मिलेंगे, मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, मेरी बीमारी क्यों ऐसी है, ये क्या है, उसके लिए हम ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं, जो सही है। आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, जो आपका स्वॉट एनालिसिस है, हम मैनेजमेंट में कहते हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, वो समझने के लिए आप ज्योतिष में जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिनली ज्योतिष जो है वो आपको अध्यात्म में ये जानने के लिए कि आपके आत्मा के गुण, संस्कार, आपके संचित कर्म क्या हैं, वो सब आपको प्रारब्ध क्या है, वो आपको ज्योतिष से समझेगा। अच्छा। तो अगर आप उस माइंडसेट के हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस भी चाहिए, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ आप काउंट कर सके आपके लॉजिकल माइंड से, एनालिसिस थ्रू, तो ज्योतिष जो है वो आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, बिल्कुल लेके जा सकता है वो। क्योंकि प्लैनेट्स तो हम समझते हैं ये प्लैनेट्स है, ठीक है, और उनके इफ़ेक्ट्स भी है। जैसे हाई टाइड, लो टाइड, हम देखते हैं इतने बड़े समुंदर को, है ना, उसके ऊपर इफ़ेक्ट है इन प्लैनेट्स का। तो डेफिनेटली हम जो छोटे जीव इस पृथ्वी पे, तो हम पे भी तो इफेक्ट होता ही होगा। तो उस माध्यम से अगर मैं ज्योतिष को देखूँ तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट क्या ये कॉमन इंसान भी इसे समझ सकता है? क्योंकि हर कोई उस ज्योतिष से इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये मेरी बस की बात नहीं है, इसमें बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। बल्कि लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं एक बाजू में, मेडिकल साइंस कर रहे हैं, बट ज्योतिष को अभी भी लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं, डिफरेंट, मतलब किसी और से जानना चाहेंगे बट खुद नहीं समझना चाहते। अभी मुझे लगता है बहुत सारे ज्योतिष आ गए हैं, ज्योतिषी आ गए हैं अभी, क्योंकि आप अगर सीक्वेंस देखें, जैसे डिवाइन टाइमिंग आप कहोगे, पिछले 10-15 साल में
ज्योतिष जो है वो हर एक कॉमन इंसान, उसको कुछ ना कुछ तो पता होगा, थोड़ा बहुत पता होता है। हाँ। अभी अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो किसी चीज़ में तो आपको नहीं समझेगा, वो आपकी चॉइस है। हाँ। लेकिन ज्योतिष जो है वो हर एक इंसान जब समझेगा, और आप कहते हो डिफ़िकल्ट है, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि उसमें क्या है ना, सिर्फ मेजरमेंट्स नहीं है कि आप बोलोगे E=mc² है अगर, तो फॉर्मूला 1+1=2 ही होगा, ऐसा नहीं है। उसमें लॉजिक भी है, लेकिन आपको अपना राइट ब्रेन, आपको अपना इंट्यूशन, आपका अंदर की जो इनर वॉइस है वो भी आपको उसमें ऐड करनी होगी। कई बार क्या होता है, आप ज्योतिष का जो आप कुंडली है, आप चार्ट है, वो नहीं देखते हो, आपको अंदर से आभास हो जाता है ये नहीं होगा। अभी एक लेवल के बाद वैसा ही होगा। अच्छा। आप वो ज्योतिष ले लो या साधनाएं ले लो, आप बाहर कर्मकांड कर रहे हो, आप एक लेवल तक पहुंच जाओ अध्यात्म में, तो आप मूर्ति का जो वो कर्मकांड है सारा, जिसमें हम ईश्वर प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं, वो आपसे बराबर नहीं होगा। और आप कहो कि मूर्ति पूजन ये सब नहीं करना, मैं अंतर्मुखी होके इंट्रोवर्ट होके करूँगा। वैसे ही ज्योतिष में भी आप सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन सीख लो, लेकिन फिर जो प्रेडिक्शंस आएंगे, जो गाइडेंस आएगा, वो इंटरनल ही होगा। कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हर जगह है। अगर आपकी दृष्टि सिंपल है तो आप उसे सिंपली आप समझ पाओगे। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि प्लैनेट के इफेक्ट्स तो हमारे हमारे लाइफस्टाइल पे तो है ही। जैसे हमारे दिन भी देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, अगेन ये सब प्लैनेट का ही है। तो आई एम श्योर ये दिन भी जब डिसाइड हुए होंगे, उसके ऊपर भी कोई प्लैनेट का कनेक्शन उन्होंने एस्टेब्लिश करके ही रखा होगा। आप देखिए, रविवार एक पर्टिकुलर डे को ही रविवार को बोलते हैं। अभी देखिए, हमने विश्वदानंद परमहंस जी के बारे में बात की। उन्हें शादी नहीं करनी थी, उनकी साधना जो है वो उनकी चल रही थी, लेकिन उनके जो सिद्धाश्रम के गुरु थे, उन्होंने कहा आप 38 ईयर्स की एज पे आप शादी कर लो। उन्होंने कहा मुझे नहीं शादी करनी, मेरे अध्यात्म का क्या। तो उन्होंने बोला आप शादी करोगे, गृहस्थ में आप जाओ, उसके बाद आपका अध्यात्म जो है वो और आगे बढ़ेगा। तो उन्हें उनके गुरु ने आदेश दिया कि उस वक्त पे 1800s में आप ज्योतिष का काम करो आप, और दूसरी चीज़ आप होम्योपैथी डॉक्टर भी हो, आप वो भी काम करो, वहाँ से आपका घर चलेगा। तो जब हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, और आपने कहा ग्रह जो हैं सारे, वो ग्रह की असर है ही बिल्कुल, लेकिन आप उसमें सुपरस्टिशियस बन जाओगे। आप कहोगे उसके हिसाब से मैं हर चीज़ करूं, हर मिनट पे करूं, आज के दिन में चंद्र कहाँ है, कल के दिन में ये होगा, मैं ये करूं, वैसे नहीं है। आपको एक ओवरऑल व्यू लेना है, और आप देखोगे, आप उसको वेरीफाई भी कर पाओगे साइंटिफिकली, लॉजिकली भी। अच्छा। अभी सन जो है, सूर्य, हमने सूर्य विज्ञान के बारे में बात की। आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है? हम कहेंगे सनलाइट का हमारा एक्सेस नहीं है। जिन कंट्रीज में सन जो है, सूर्य जो है, वो आता ही नहीं है आकाश में, बिकॉज दे आर मेड लाइक दैट। तो क्या उनको विटामिन डी का इशू होगा? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा सूर्य नाड़ी आपके अंदर है। तो सूर्य के आसपास ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। क्योंकि दिन है इसीलिए रात है। आप सोचो, अगर दुनिया में दिन होता ही नहीं, सिर्फ रात होती, क्या होता? और अगर आप सोचो अगर रात नहीं होती, सिर्फ दिन होता, तो क्या होता? तो जब ज्योतिष में हम सूर्य के बारे में बात करते, सूर्य एक प्रधान ग्रह है, उसके आसपास जो सारे ग्रह हैं, उनके डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल, उनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, जैसे शनि ग्रह जो है, शनि देव, हम देव कहते हैं उन्हें, क्योंकि हमने नदी को भी अगर माँ माना तो हमने ग्रह को भी देव माना। तो शनि देव है, सैटर्न जो है, उसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है सन से। अच्छा। तो जो सैटर्न डोमिनेंट इंसान होगा वो कैसा होगा? शांत होगा, काम होगा, एक्सेट्रा। अच्छा। तो ये सारे गुण हैं, ये सारे। तो ज्योतिष में हर एक ग्रह जो है उसका एक गुण है, और आप अपनी कुंडली लेके आए हो, तो कोई भी चीज़ बुरी या ख़राब नहीं है आपकी कुंडली में। आपको समझना है आपकी स्ट्रेंथ्स ये है, वीकनेसेस ये हैं, उस हिसाब से, और आपका कर्म ये आपको करना है। आप समझ लीजिए और आगे आप बढ़िए। अगर आप कह रहे हो कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं कहती हूँ ज्योतिष में इतने सारे ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस मतलब अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ग्रंथ दिए हैं, जो मैं खुश हूँ कि पिछले 10-15 साल में ये चीज़ें आगे आई हैं। अच्छा। जैसे पराशर ऋषि जो है, उनका पराशर ज्योतिष है, बृहद पराशर होरस शास्त्र, वो ग्रंथ है। अच्छा। तो पराशर ज्योतिष हो गया। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप जैमिनी ज्योतिष की तरफ जाइए। जैमिनी ऋषि थे, उनके जैमिनी सूत्र थे। अच्छा। वो कहते थे कि आत्मा कारक ये है, अमत्य कारक ये है। वो रिलेटिवली वो सिंपल है। आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप नाड़ी ज्योतिष की तरफ जाइए। नाड़ी ज्योतिष मतलब हम कहते हैं जो भृगु ऋषि ने, भृगु संहिता जो ग्रंथ है, उसमें उन्होंने चीज़ें बताई, उसके द्वारा ये ग्रंथ जो है वो है, और ये हम नाड़ी ज्योतिष कहते हैं। कुछ लोग इसे भृगु नंदी नाड़ी भी कहते हैं।
तो ज्योतिष जो है वो एक फाउंडेशन है अगेन, लेकिन एक लेवल पर मैं वापस आपसे यही कहूँगी कि आप अध्यात्म में जब एंटर करते हो उसके बाद जो ग्रह की जो असर है वो आप पे होना कम हो जाती है। अच्छा। इसलिए कई बार आखिर में लोग क्या कहते हैं, आपको इस ग्रह की पीड़ा है, आपको उस ग्रह की पीड़ा है, आप आखिर में आप हनुमान जी को पूजिए, आप देवी को पूजिए, आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अच्छा। तो ज्योतिष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विज्ञान है जिसके द्वारा लोग जो हैं खुद को समझ सकते हैं, अपने कर्म को समझ सकते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो अकल्ट ज़्यादा। साइंसेस, काफ़ी अकल्ट साइंसेस अभी ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि अंकशास्त्र वो तो अभी बहुत ही छा गया है सोशल मीडिया पे। हर कोई न्यूमरोलॉजी, मूलांक की बात कर रहा है, और फिर टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब तो बहुत सारे, अभी वास्तुशास्त्र तो अपने आप में प्रचलित है ही। तो ये सारे इनका क्या ये सब इंटरडिपेंडेंट है? देखिए अभी वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी आप ले लो, आपने अंकशास्त्र के बारे में कहा, तो ये तो बहुत ये भी फेमस घूम के है। ही आया है, वेस्टर्न से ही आया, बाद में घूम के था हमारा, घूम के आया है। अभी देखिए मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, आप ये सारे शास्त्र पैकेजिंग होने के लिए जाते हैं शायद वेस्ट में, और फिर हम उसे रिसीव कर लेते हैं। नहीं देखिए वरना मैं था तो यहीं पे। देखिए मैं आपसे कहूँगी हर चीज़ की, हर इंसान की और हर देश की अपनी एक कंट्रीब्यूशन है। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, और अगर वो ज़रूरी नहीं होती तो वो चीज़ वहाँ पहुँचती ही नहीं। वो प्रकृति का नियम है। आखिर में क्या है, महाशक्ति है। जरूर। तो अभी हम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जब बात करते हैं, लॉजी, आपने अंकशास्त्र कहा, मैंने न्यूमरोलॉजी कहा, जरूर। हाँ। तो उसमें जो चीज़ें आपके ग्रंथ में नहीं है या आपने नहीं देखा या नहीं इम्प्लीमेंट किया, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से भी इम्प्लीमेंट करोगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे अक्सर ये कहती हूँ कि सूर्य जो है वो ईस्ट में, हाँ। पूर्व में वो उदय होता है, सनराइज। तो सबसे पहले आप देखोगे पूरी दुनिया में जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, आप पूरे वर्ल्ड का ईस्टर्न पार्ट देख लो, इंडिया समझ लो, चाइना समझ लो, ठीक है, एशिया समझ लो आप, वो दुनिया का ईस्टर्न साइड है ना। तो ईस्टर्न साइड में पहले आबादी या पॉपुलेशन पहले आएगी। अच्छा, वहाँ से शुरुआत होती है। हाँ, आप पूरे वर्ल्ड का देख लो, फिर आप इंडिया का ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट देख लो। जरूर। हाँ। तो ईस्टर्न साइड पे क्योंकि सूर्य उग रहा है वहाँ पर, वहाँ पे पॉपुलेशन आबादी पहले आएगी, सिविलाइजेशन वहाँ शुरू होंगे पहले, कल्चर, रिलीजन, धर्म सब ज़्यादा होगा वहाँ पर। लेकिन सूर्य का प्रकाश कहाँ जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। उग रहा है सूर्य ईस्ट में, लेकिन सूर्य का प्रकाश गिर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड पर। तो इंडिया का वेस्टर्न वर्ल्ड आप देखोगे ज़्यादा डेवलपमेंट है। आप और किसी का छोड़ो, आप देश छोड़ो, आप विदेश छोड़ो, कॉन्टिनेंट्स छोड़ो, आप कोई एक सिटी ले लो, वो सिटी में आप ईस्टर्न साइड ले लो, मुंबई है, मुंबई में आप ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड ले लो। तो ईस्टर्न साइड में पुराने घर मिलेंगे आपको, क्योंकि वो लोग पहले वहाँ रहना चालू किया, वहाँ से चालू हो गया सिविलाइजेशन, और सारे स्ट्रक्चर्ड, सारे जो सिस्टमैटिक घर प्लानिंग के साथ सारे बनाए गए हैं, वो सारे वेस्टर्न सबर्ब्स में। डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा हुई, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। हाँ, तो इसीलिए आपने जो कहा ना कि सब वेस्टर्न से घूम के आ रहा है, क्योंकि उसको ठीक तरीके से पैकेज करना था, लेकिन उसमें जो कल्चर है, जो एंशिएंट चीज़ें हैं, जो ईस्टर्न वर्ल्ड की है, उसे हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो रूट्स है तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल साइड से ही है। बिल्कुल। आपने सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी के बारे में कहा, ठीक है, तो ये कैसे फंक्शन करती है, और इसका क्या रोल क्या है हमारे शरीर पे या सोच पे? हाँ देखिए, अभी सूर्य और चंद्र नाड़ी जो है, हमने सूर्य को जब ग्रह के रूप में पूजा, तो हम कहते हैं वो ज्योतिष में सूर्य ग्रह है। आप एस्ट्रोनॉमिकली देखोगे अगर, तो हम कहेंगे ज्योतिष में कोई इम्प्लीमेंटेशन ये सब देव कुछ नहीं है, वो तो एक प्लैनेट है, प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी है ना। तो अगेन यहाँ पे परसेप्शन है आपका। अब जब आपको कोई शक्ति जो है, आपको वो शक्ति मास्टर करनी है, कोई टैलेंट या स्किल आपको मास्टर करना है, आप म्यूज़िक सीख रहे हो, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है अगर, लेकिन वही सिंगिंग आप सीखोगे, कोई और सीखेगा, अलग अलग होगा। जरूर। तो आपके स्वभाव के हिसाब से आप कौन सा मार्ग चुनोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर सूर्य की ही शक्ति ज्योतिष के मार्ग से आप पूजोगे, आप एस्ट्रोनॉमिकली साइंटिफिकली समझोगे, और नाड़ी विज्ञान जो है, नाड़ी विज्ञान, नाड़ी मतलब क्या, हम कहेंगे नर्व है, हमारी नस है हमारी। अच्छा। लेकिन वो नर्व यानी फिजिकल नर्व नहीं है वो। अच्छा। ना, तो अगर आप बहुत ही आप
एक इंसान हो जो इमोशनल हो, तो आप भक्ति मार्ग से आप आगे चलिए। आप कहोगे कृष्ण ही मेरे हैं, राम मेरे हैं, शिव ही मेरे हैं, उनका नाम मैं लूंगी, मैं आगे जाऊंगी, मैंने सरेंडर कर दिया, उनकी ही मैं हूँ, जरूर। मैं मीराबाई बन गई और वो रास्ता है। ठीक है। दूसरा, आप लॉजिकल इंटेलेक्चुअल हो अगर, तो आप ज्ञान मार्ग से चलिए, ज्ञान योग हम कहते हैं। अब दोनों मार्ग के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। जैसे आप भक्ति में अगर आप सिर्फ हो तो अंधविश्वास आना हो सकता है आपके अंदर, चांसेस ज़्यादा है। आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ोगे, एक टाइम पे ईगो आएगा आप, और फेथ का भी थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ आप क्वेश्चन ही कर रहे हो और आप कहीं ठहर नहीं रहे हो। नहीं, देखिए जैसे ज्ञान और भक्ति मार्ग है, उसमें एक पॉइंट पे, एक स्टेज पे वो भक्ति से जो इंसान चल रहा है वो ज्ञान में एक हो ही जाएगा। और ज्ञान मार्ग वाला इंसान है, उसके अंदर वो भक्ति होगी ही। अच्छा। ऐसा कभी आपने देखा कि कोई इंसान है उसके अंदर सिर्फ बुद्धि है और इमोशन नहीं है? कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। डोमिनेंट हो सकता है कोई कैरेक्टर, कि चलो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक फ्रंट में एक इंसान अलग है, बट एक बैकअप भी एक स्टाइल होता है अंदर। हाँ, हो सकता है। अब 90% टाइम्स आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअली या लॉजिकली बात कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर इमोशन तो होगा ही, जरूर। परसेंटेज कम ज़्यादा है। तो आप ज्ञान मार्ग से चलोगे तो जो आपका ईगो है वो आपका एक ऑब्स्टेकल, एक अड़चन आप में पैदा करेगा, क्योंकि आपको लगेगा मुझे सब कुछ पता है। अच्छा। ठीक है। वैसे कर्म योग है, तो आप कर्म योग से जब आगे जाओगे तो कर्म योग से आप कह रहे हो कि जो मेरे कर्म मुझे चुकाने हैं, जो लोन्स मैंने ली है और लोन्स मुझे मिलनी है लोगों से वापस, वो मैं काम करूँगा। अच्छा। दूसरा राजयोग है, यानी आप बॉडी डोमिनेंट इंसान हो। आप कहते हो इमोशंस, थॉट्स, इंटेलेक्ट ये सब बराबर है, लेकिन आई एम अ पर्सन, आई एम अ फिटनेस फ्रीक। तो शरीर के द्वारा आप हठ योग के द्वारा, वही राजयोग है, हठ और राजयोग। हमने मत्स्येंद्र नाथ जी की बात की थी, नवनाथ की, तो वही मार्ग जो है मत्स्येंद्र नाथ जी का, वो हठ योग है। उसमें हठ वो सूर्य और चंद्र नाड़ी है। अच्छा। अब शरीर में जो हमारे प्राण हैं, वो प्राण जो है वो हमारा जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है और जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है, ये राइट साइड ऑफ द बॉडी सूर्य नाड़ी है। अच्छा। जैसे हम पिंगला भी कहते हैं। अच्छा। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है वो हमारी चंद्र नाड़ी है, हमारी ईड़ा नाड़ी है। ईड़ा पिंगला, पिंगला राइट राइट और ईड़ा लेफ्ट। ओके। और सूर्य और चंद्र, चंद्र को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से, है ना। लेकिन सूर्य और चंद्र का नेचर अलग है। हम देखेंगे चंद्र एकदम सौम्य है, ठंडा है। पूर्णिमा हम देखेंगे और चंद्र की जो शक्ति है वो घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है। और सूर्य जो है अपने टाइम पे आएंगे, अपने टाइम पे जाएंगे। अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है। तो आप आयुर्वेद में भी देखेंगे कि वो आपकी नाड़ी चेक करते हैं, नाड़ी वैद्य जो होते हैं वो क्या देखते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। उस हिसाब से आपको इश्यूज, डिसऑर्डर्स वगैरह आएंगे। तो ये तो हम आयुर्वेद तरफ की बात कर रहे हैं, लेकिन नाड़ी विज्ञान दोनों में है, आयुर्वेद में भी है, ज्योतिष में भी है और आध्यात्मिक क्रियाओं में भी है। तो हम जब सूर्य नाड़ी की बात करते हैं तो सूर्य नाड़ी हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारे लॉजिक से, और हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, ठीक है, सब्जेक्टिव थिंग्स। अच्छा। तो ये नाड़ी, इमोशंस, क्रिएटिविटी, यस, राइट ब्रेन आप ले लो। अच्छा। और बीच में हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। अच्छा। इसीलिए हमारे जितने भी डिसऑर्डर्स, डिजीजेस हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोमिनेंट है, वो सारे क्या हैं? आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। अभी अगर हम सुषुम्ना नाड़ी में ही एक जीव रहेगा, अगर सुषुम्ना नाड़ी यानी आपकी जो स्पाइन है पूरी, जो अभी आजकल लोग कुंडलिनी के बारे में बात करते हैं, तो जो शक्ति है अगर आपकी हमेशा सुषुम्ना नाड़ी में रहेगी अगर, तो आप शरीर में नहीं रह पाओगे। अच्छा। इसीलिए संतों को जब समाधि प्राप्त होती है तो वो ज़्यादा समय तक शरीर में नहीं रह पाते। अच्छा। या फिर रहने के बाद उन्हें सीजर्स आते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, रमण महर्षि हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी में क्योंकि आपका एनर्जी आपकी इतनी बढ़ गई है कि आपका बॉडी जो है वो सह नहीं पा रहा है, क्योंकि बॉडी फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस है, लिमिटेशन है उसकी एक। तो सूर्य चंद्र नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला, ईड़ा, ये सारा एक विज्ञान है पूरा।
और मैं कहती हूँ विज्ञान और ज्ञान के बीच में क्या फ़र्क, क्या अंतर है। विज्ञान जो मैं कहती हूँ वो मॉडर्न साइंस का विज्ञान सिर्फ है, ये नहीं, मॉडर्न साइंस भी आ गया उसमें, लेकिन वही ज्ञान आत्मा का जो आप एक मॉलिक्यूल एटम में भी पाओगे, अच्छा वही विज्ञान है। अच्छा अगर आप समाधि संत अगर आप हैं, अगर आप सिद्ध साधु हैं, तो आप किसी स्थूल चीज़ में, किसी फिजिकल चीज़ में भी आप वो अध्यात्म या आत्मा या परमात्मा का आप एक आभास कर ही लोगे। ये जो अगर थोड़ा सा मैं कॉमन मैन की सोच के हिसाब से अगर इसको देखूँ तो ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी क्या एक ही वक्त ये फंक्शनल होती है एक ही इंटेंसिटी से, या कभी एक ज़्यादा है कभी एक कम है? वो कम अगर ज़्यादा, दिन या रात की बात करूँ। अब कम ज़्यादा होती रहती है ये। अच्छा क्योंकि हमारी सूर्य नाड़ी हमेशा चलेगी, ऐसा नहीं है, कभी हमारी सूर्य नाड़ी चलेगी, कभी हमारी चंद्र नाड़ी चलेगी। जैसे समझो मैं अगर ऑफिस में हूँ तो चंद्र नाड़ी मुझे तब शायद एक्टिवेट होगी तो ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ। बट अगर मुझे लॉजिक से ज़्यादा काम करना है दिन में, जो रात में शायद मुझे उतना लॉजिक से काम नहीं करना है, तो एक कॉमन मैन की तरफ से अगर मैं इसको सोचूं तो मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं? क्योंकि अगर रात में सूर्य नाड़ी अगर जागृत हो गई और मतलब ज़्यादा लॉजिक्स और ज़्यादा थॉट्स अगर आ गए तो फिर इंसान सो नहीं पाएगा। तो हाँ इसे कंट्रोल कैसे करे? कोई कोई इसका हाँ, टेक्निक? देखिए आपने जैसे अभी बात की, तो प्रकृति का नियम क्या है कि आप दिन में ज़्यादा एक्टिविटीज़ या काम कीजिए। हाँ अगर दिन में आपको नींद आ रही है हाँ तो कुछ इम्बैलेंस है आपके हाँ, अंदर। ये भी एक है कि मैं ऑफिस में हूँ और मैं अपनी एनर्जी नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है तो काफ़ी। इसीलिए आप सनराइज टू सनसेट जितनी भी फिजिकली एक्टिव चीज़ें हैं, मेंटली लॉजिकली एक्टिव चीज़ें हैं लेफ्ट ब्रेन की सारी, वो आप काम कीजिए। और रात को जो आपको रिलैक्सेशन वाला काम है, जो क्रिएटिव काम है सारे, इसलिए आप देखोगे कई बार पेंटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं जो ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड वाले हैं, वो सारे जो चीज़ें हैं वो रात को करते हैं। ठीक है, अभी रात को आप जाग रहे हो और दिन में आप सो रहे हो, इसका मतलब आपकी जो एनर्जीज हैं वो इम्बैलेंस हो रही है। क्योंकि सूर्यास्त के बाद आपकी चंद्र नाड़ी नेचुरली एक्टिव होती है। अच्छा सबकी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही आपको नींद के प्रॉब्लम आएंगे। जैसे आपने बताया कि आप बहुत थॉट्स में रहोगे, आपको इंसोम्निया जैसी चीज़ें हो जाएंगी। अगर मैं मीटिंग में घुस रहा हूँ और वो काफ़ी लॉजिकल मीटिंग है, बट समहाउ मुझे तो अभी नींद आ रही है या फिर समझो चंद्र नाड़ी एक्टिव है मेरी, बट मुझे लग रहा है कि सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि मुझे अभी जिस एनवायरनमेंट में जाना है तो उस वक्त कोई एक टेक्निक जो हम यूज़ कर जैसे सकते हाँ, हैं। जैसे आपने कहा ना, आप ही मुझे बताइए, आपको पता होगा ना, आपको सिखाया होगा किसी ना किसी टाइम पे कि आपकी सूर्य नाड़ी आपकी राइट साइड है हाँ और चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड है। तो आप राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करेंगे और आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करेंगे। हाँ तो अगर आपको दिन में अगर नींद आ रही है, मीटिंग में जाते वक्त नींद आ रही है, डिजी फील हो रहा है, ब्रेन फॉग हो रहा है, तो आप कौन सी नाड़ी एक्टिव करेंगे? अगर मुझे लॉजिकल साइड एक्टिवेट करनी है तो मैं सूर्य नाड़ी एक्टिव करूँगा। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसे बंद कर देना है। अच्छा ओके, और राइट साइड से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हाँ करना है। यस, सिर्फ राइट साइड से आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। तो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन करेक्ट, आपके उस ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है। यस, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो रही है, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो रहा है, तो आपका लॉजिक वगैरह एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, और रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप क्या करेंगे? तो फिर चंद्र नाड़ी के लिए चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है मुझे। हाँ, लेकिन सूर्य नाड़ी यानी आप राइट नॉस्ट्रिल को आप बंद कर दोगे, हाँ, तो आपका फ्लो सारा जो है चंद्र नाड़ी लेफ्ट के साइड थ्रू से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होगा। हाँ अच्छा, तो मन शांत होके फिर हाँ, आपको आप 11 बार करके देखिए, आपको रात को नींद नहीं आ रही है अगर, ठीक है, तो आप जो है राइट नॉस्ट्रल आप बंद कर दीजिए और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ कीजिए, देखिए आपको नींद आएगी। आप सोच ही नहीं पाओगे, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप सोच ही नहीं पाओगे अगर आप राइट नॉस्ट्रल बंद कर दो। थॉट्स बंद हो जाएंगे। आप अभी हम बात करते करते आप राइट नॉस्ट्रल बंद कर दीजिए, आप अभी 2 मिनट में सो जाएंगे। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद गुरुमा, काफ़ी टॉपिक्स पे हमने गहराई से बातें की और नई चीज़ें जानने मिली और
मुझे ऐसे लगता है कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक उतने सिंपल तरीके से सामने आई नहीं है, जो आपके साथ और भी जब हम एपिसोड करेंगे तब वो सब हम इसके बारे में और जानना चाहेंगे, डिस्कस करेंगे, और हमारे दर्शकों को भी इसका लाभ होगा। धन्यवाद इस सारी कन्वर्सेशन के लिए। जी बिल्कुल, अलख निरंजन विनोद जी। मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और इस तरह के आध्यात्मिक जगत के कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। धन्यवाद।